कोई इशू तो नहीं है? ठीक है। हरे कृष्ण। तो आप सब आपका हार्दिक स्वागत है। और आप लगभग एक दिन पुराने हो गए, 2 दिन की आपकी यात्रा है। तो बहुत ही ये तो गर्व की बात है। लोग अमेरिका में जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो बोलते हैं कनाडा रिटर्न है, अमेरिका रिटर्न है। हम लोग क्या बोलेंगे, वृंदावन छोटी बात नहीं है, वृंदावन रिटर्न। और वृंदावन से रिटर्न होकर बहुत कुछ यहाँ से साथ लेके जाएंगे। क्या क्या साथ लेके जाएंगे वापस? ब्रज की रज, वेरी गुड। और कृपा और चेतना, बहुत सारी भक्ति, प्रेम। तो क्या करना है वहाँ जाके? इसको जितना बांटेंगे उतना वो बढ़ेगा और हमें प्रेरणा मिलेगी दोबारा से इसको लाएं और इसको बांटें। जब महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ कलयुग में प्रकट हुए पंचतत्व, तो कृष्ण जब प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व, तो कृष्ण ने कृष्ण प्रेम का एक भंडार था, उसको लॉक रखा हुआ, उस पर सील लगाई हुई थी। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, बहुत ही कम लोगों को कृष्ण प्रेम उपलब्ध था। पंचतत्व आए, उस सील को तोड़ दिया, ऐसे की तैसे उस भंडार को खोल दिया और उसको खूब पिया। खूब पीने से क्या हो गए? पूरे उन्मत्त हो गए नशे में। जब नशे में व्यक्ति उन्मत्त होता है उसको बांटता है, पात्र अपात्र देखे बिना बांट रहा है। जैसे किसी पिताजी के, किसी बच्चे के पिताजी को दारू पीने की आदत है, हमेशा नशे में रहते हैं, तो पिताजी के पास चला जाए, पिताजी के मूड पर निर्भर करता है, उस 10 रुपये मांगे जगह 2000 रुपये नशे में करो ले यार, बस जाओ खुश रहो। उसी ढंग से चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, ये पंच तत्व गौर भक्त वृंद सबको क्या है? भगवान के प्रेम का नशा है और इस नशे को बांटना चाहते हैं। और ये जो प्रेम का भंडार है, ये ऐसा अद्भुत है, ऐसा दिव्य है, इससे जितना निकालो उतना बढ़ता है। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। भगवान की अंतरंगा शक्ति में निरंतर गिरावट आती है, भगवान की अंतरंगा शक्ति में निरंतर ऊपर बढ़ता है। हम लोग अपने जीवन से दे सकते हैं, हम 50 शुरू करते हैं थोड़े से, वो बढ़ता ही आता है, बढ़ता ही आता है। समझ नहीं आता कैसे, जैसे मत्स्य अवतार कर इतने थे फिर इतने थे कहीं नहीं सही से आप 50 कर रहे होंगे, पहले एक भक्ति था, फिर 2 हो गए, 4 हो गए, 50 हो, बढ़ता ही रहता है। मुझे याद है प्रभुपाद तिरुभाव दिवस जब होता था, 99-98 की बात है, तो प्रभुपाद तिरुभाव दिवस कृष्ण बलराम के टेम्पल हॉल में होता था। कितने लोगों ने अटेंड किया? टेम्पल हॉल के अंदर तिरुभाव दिवस, हम सोच नहीं सकते। प्रभुपाद डिसाइपल्स वहीं आते थे, वहीं ग्लोरिफिकेशन होता, वहीं सब कुछ होता था और बाद में प्रसाद भी वहीं होता, सब कुछ वहां हमने किया। वहां पे हर व्यक्ति को, जितने लोग सबको प्रभुपाद का अभिषेक करने का मौका मिलता था। प्रभु जिसको अलग मांगा, जिसको बड़ा अच्छा था वो धीरे धीरे बढ़ते रहते, पंडाल में बच गया कि अब पंडाल ही पूरा नहीं पड़ता, कितने हजार लोग तो आते ही कि जगह ही नहीं। तो कैसे फैलता है, एवर एक्सपेंडिंग है। तो इस प्रेम को जितना बांटेंगे, इस ब्रह्मांड को जितना खाली करेंगे, वो ब्रह्मांड बढ़ता जाएगा, ये जो भंडार सॉरी। तो इस प्रकार से हम ये वृंदावन धाम में आए हैं। एक रिट्रीट है, रिट्रीट का अर्थ है पुनः अवलोकन करना। हमारी जो यात्रा चल रही है, आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, उसको रिट्रीट, दोबारा से इसको ट्रीट किया जा रहा है। सही हमारे दोबारा से हमें सही मार्ग पे लाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। ऐसी यात्राएं होती रहनी चाहिए और हर यात्रा का लक्ष्य होता है। हमारी इस यात्रा का लक्ष्य है कि हम जब यहाँ से वापस जाएं, कल या परसों वापस जाएं, पूरी तरह से चार्ज होके जाएं, बैटरी चार्ज हो जाए और पूरे उत्साह के साथ जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये इस्कॉन संस्था का निर्माण, हमारा एक स्लोगन था, बैक होम बैक टू गॉडहेड, वापस जाना है घर के, अपने घर वापस। कौन सा घर है हमारा? गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन जाना है तो उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? ब्रजवासी बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा ना ब्रजवासी? कितने लोग ब्रजवासी बनना चाहते हैं? वास्तव में ब्रजवासी बनना चाहते हैं? क्या बात है, हरि बोल।
तो आज चर्चा करेंगे कैसे हम ब्रजवासी बन सकते हैं। क्या बात है, मेरे पास कुछ स्कीम्स नहीं है यहाँ पे फ्लैट बेचने की। मेरे को अच्छा लॉन्चिंग मौका है। तो कैसे ब्रजवासी बनना है ये हम चर्चा करेंगे। वास्तव में ब्रजवासी बनना ताकि इस शरीर में रहते हुए हम भगवान के लीलाओं में जा सकें और भगवान के धाम में वास्तव में हम प्रवेश कर सकें। प्रबोधानंद सरस्वती जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चाचा थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा वृंदावन महात्म्य। उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ब्रज के प्रति एप्रिसिएशन, प्रशंसा डेवलप करना, ब्रजवासियों की महिमा को जानना, ब्रज की महिमा को समझना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ब्रज में आना, ब्रजवासियों को जानना पहचानना इतना साधारण नहीं है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वाचित उपासना भजवतु वर्गे कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमो प्रमात्म महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर नापरा। क्या 5 अपने मत दिए हैं चैतन्य महाप्रभु ने। हम सब गौड़िया वैष्णव हैं तो हमें मालूम होना चाहिए ये चैतन्य मंजुला एक श्रीमद् भागवतम में कमेंट्री लिखी है चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, उसने महाप्रभु का मत बताया। तो हर किसी गौड़िया वैष्णव को मालूम होना चाहिए महाप्रभु का ओपिनियन क्या है, महाप्रभु हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसको कैसे प्राप्त करना है, इसमें सब कुछ आ जाता है। कल शायद बोले कि शो में इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी, इसको तो और विस्तार नहीं करेंगे, इतना भी विस्तृत विषय है, बहुत सी चर्चा हो सकती है। तो क्या है, पहला मत क्या है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया। हर किसी चीज का कोई ना कोई आराध्य होता है। आदिवासी लोग किसी ना किसी चीज की आराधना करते हैं, उनको कोई चीज शक्तिशाली दिखाई देती है, सूर्य शक्तिशाली दिखाई देता है, उसकी आराधना करनी शुरू करते हैं, पेड़ की आराधना करनी शुरू कर देते हैं, कोई पशु बहुत शक्तिशाली होता है उसकी आराधना शुरू कर देते हैं। तो मनुष्य जीवन में आराध्य कौन है, ब्रजेश तनया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण जब इस धाम में प्रकट हुए तो बहुत सुंदर लीलाएं की भगवान ने। मुख्यतः 3 स्थानों में लीलाएं की। कहाँ पे, मथुरा, द्वारका और वृंदावन। तो हमारे इष्ट कौन है, मथुरा के द्वारका वासी कृष्ण, मथुरावासी या ब्रजवासी। आराध्य ब्रजेश, ब्रजेश तनया। ब्रजेश कौन है, नंद महाराज, उनके तनया, उनके सुपुत्र कृष्ण। प्रभुपाद जी कहते हैं मन मना भव भक्त, तो मध्या जी स्कूल की कमेंट्री में प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे इष्ट कौन है, श्याम सुंदर मुरलीधर कृष्ण, वो हमारे इष्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, भक्तों का एक ही इष्ट है। ओके, और इष्ट का मतलब एक ही है और कोई नहीं, पूरा हृदय उनको ही देना है। जब भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसका क्या हुआ, बाकी सारे धर्मों, बाकी सारी आस्थाओं को छोड़ो, अपना सब कुछ मुझे अर्पण करो। इसमें देवी देवताओं की पूजा तो नहीं करनी, केवल कृष्ण को ही आराधना करनी है, लेकिन आराधना भी कैसे, अपने मन से, वाणी से, शरीर से अपना सब कुछ कृष्ण को अर्पण। मानस देह गेहे जो किछु मोर अर्पुल तुआ हृदय नंद किशोर, वही नंद कन्या है, उनको अपना सब कुछ देना, प्रेम में कुछ रोक के नहीं रखना। कुंती महारानी प्रार्थना करी भगवान से, मेरा आपके प्रति प्रेम ऐसे बढ़े जैसे कि नदियां भागती हैं समुद्र की ओर, ऐसे प्रेम होना चाहिए। नदियां भाग रही हैं समुद्र की ओर, तो विश्वनाथ जी बोलते हैं इसमें 2 उपमाएं। ये उपमा इसलिए बहुत सुंदर है कि नदियां जब समुद्र की ओर भागती हैं उसके 2 गुण हैं कि नदियां समुद्र में जाके मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो भक्त लोग, हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो कोई संशय नहीं, प्रेम तो पाना ही पाना है इसी जीवन में, चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आए। और नदियों के सामने बहुत से रुकावटें आती हैं, बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, बड़ी बड़ी खाइयां आ जाती हैं, लेकिन नदियां क्या अपना रास्ता निकाल ही लेती हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, गंगा मैया के बड़े बड़े डैम क्यों ना बना ले, निकल जाएगी कहीं ना कहीं से। तो ये होना चाहिए, ऐसा मेरा आकर्षण होना चाहिए, भागना है कृष्ण की ओर। ये धाम यात्रा में आया कि ये आकर्षण हो जाए हमारे ऊपर, वी बिकम मैड फॉर कृष्णा। अभी पागलपन तो है हमारे अंदर,
पागलपन है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए पागलपन है ना। आईफोन है, गाड़ी है, वास्तव में पागलपन है हमारा। ये चीजें इतनी आकर्षित करती हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने आकर्षित हो जाते हैं। इतनी कलरफुल स्क्रीन है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने हंसते हुए चेहरे, इतने परेशान चेहरे, एक साथ टाट फ्लैश हो रहा है। इतना आकर्षण लगता है, क्या दुनिया है वाह। वहाँ किसी मॉल में जाओ, इतना सब कुछ, तो हम इसमें बिल्डअप हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। वो वहाँ ना पागलपन करके कृष्ण के लिए पागल हो जाए। तो ये हमने क्या करना है, कहाँ से शुरू कर रहे थे, आराध्य अपना सब कुछ कृष्ण को देना, ऐसी आराधना करना। नदियों को जैसे समुद्र के प्रति आकर्षण है कि पहुंचना ही पहुंचना है, कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए। हमारे ऑब्स्टिकल्स होंगे बहुत। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, एक बद्ध जीव के पास भक्ति अवॉइड करने के असंख्य बहाने, असंख्य बहाने। हमें कनेक्शन है कि कृष्ण को ही पाना नहीं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, उन्हें दीक्षा भी देते, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं जानते मेरी स्थिति क्या है, बहुत समस्या है, ये है वो, अभी नहीं चल सकते, अभी कभी स्लो ही रखेंगे। नहीं, इस संसार में ऐसा चलता ही रहेगा। जैसे नदियां कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल देती हैं। Where there is a will, there is a way। तो नदियों से सीखना है, और यही पुण्य वाली प्रार्थना करें, मेरा आपके प्रति आकर्षण हो। कमी और किसी चीज में नहीं है, कमी हमारी इच्छा शक्ति है। जब हम किसी चीज में अपनी असमर्थता दिखाते हैं ना, प्रभु मैं कन्विंस तो होने कर नहीं पाऊंगा, ये असमर्थता नहीं है, ये अनिच्छा है। ये इच्छा की कमी, ये नहीं कि मैं असमर्थ हूं, मेरी इच्छा नहीं है। तो ये आराध्य भगवान ब्रजेश बने, ऐसा हमारा भगवान के प्रति आराधना होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए। बहुत कुछ कहा जा सकता है, हम शॉर्ट में करेंगे, बहुत से है इसमें। फिर आराध्य भगवान ब्रजेश धाम वृंदावनम, जितना आराध्य हमारे लिए ब्रजेश नंदन कृष्ण है, वैसे ही वृंदावन धाम भी हमारे लिए क्या है, आराध्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। जिस प्रकार से कृष्ण स्वयं अवतारी भगवान है, वृंदावन भी स्वयं अवतारी है। जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वो सब वृंदावन से ही तरह। अगर कुछ गणना का अनुमान भी लगाया जाए तो बताया गया है 60 अरब तीर्थ स्थान वृंदावन से निकले, 60 अरब। और यहाँ आते ही सबका फल मिल गया। नंदगांव के पास एक जगह है पावन सरोवर। तो पावन सरोवर में कथा आती है कि नंद महाराज तैयारी कर रहे थे। कृष्ण ने पूछा, कहाँ जा रहे बाबा? बोले प्रयागराज जा रहा हूँ, वहाँ संगम है गंगा यमुना सरस्वती का। कृष्ण ने बोला ठीक है, कल अक्षय तृतीया, कल चलना। बोले ठीक है, कल तक प्रतीक्षा कर लेते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह जब नंद महाराज जा रहे थे तो पावन सरोवर पे पहुंचे। वहाँ पे तो वहाँ देखा एक बड़ा काला करोड़ा व्यक्ति बार बार प्रणाम कर रहा है और स्नान कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, स्नान कर रहा है। नंद महाराज बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ, इस वक्त मैंने कभी देखा नहीं। बोले, ये सज्जन पुरुष आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों इतना प्रणाम करके स्नान कर रहे हो? बोले, आप नहीं जानते? नहीं। बोले, मैं हूँ तीर्थराज प्रयागराज, तीर्थों का राजा प्रयाग। बोले, यहाँ क्या करने आए हो? बोले, आज बड़ा शुभ दिन है, अक्षय तृतीया। पूरा साल लोग तरह तरह के लोग मेरे पास आते हैं, मुझ में डुबकी लगाते हैं, सारी गंदगी मेरे पे छोड़ देते हैं क्योंकि कितना काला हो गया हूँ। तो यहाँ आके इस सरोवर में प्रणाम करता हूँ, स्नान करूँगा, तो सब शुभ हो जाऊंगा। क्योंकि इसको प्रकट किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो उनको कृष्ण की बात समझ आ गई। बोले, कोई प्रयागराज हो जाएगा, यहीं हम स्नान करेंगे। तो सारे तीन ब्रज में प्रकट हैं। जिस प्रकार से कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। वृंदावन बोलने मात्र से अगर हम सही चेतना उन्हें, हमें वृंदावन में आने का फल प्राप्त हो जाए। इसलिए हमारे आचार्य ने क्या कि हम प्रेम ध्वनि गाते हैं। प्रेम ध्वनि जानते हैं ना, जय विष्णुपाद परम पूजिका करके शुरू करते हैं तो हम सारे की जय होते हैं। वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा यमुना मई की, वहां जाने का फल मिल जाता है। भगवान ने तो कृपा बांटने के कई आउटलेट्स छोड़ रखे हैं। हम लोगों ने अपने आप को कृपा प्रूफ बना रखा है। नहीं चाहिए कृपा, अभी नहीं चाहिए,
भगवान कह रहे दे के रहूंगा कृपा, अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए, पूरा रेत को डाल रखे आपने। तो ये वृंदावन धाम की महिमा है। वृंदावन धाम का स्मरण करने मात्र से, वृंदावन की दिशा में प्रणाम करने मात्र से, आप अपने घर में बैठे बैठे पश्चिम बिहार में पीतापुरा रोहिणी धाम में रहते हैं, वृंदावन की दिशा को देखा, वृंदावन धाम को प्रणाम, वृंदावन धाम प्रणाम स्वीकार कर देगा। इस समझने की बात है। आराध्य भगवान विजयेश तन्या तद धाम वृंदावन। जिस ढंग से भगवान हमारे आराध्य हैं, पूजनीय हैं, सेवनीय हैं, इसी ढंग से वृंदावन धाम भी हमारे लिए आराध्य है, पूजनीय, सेवनीय है। सेवा करनी है धाम की। बहुत गलत फहमी है, वृंदावन धाम को एक साधारण स्थान की तरह हम देखते हैं। दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर बस हाईवे बन गया, फटाफट 2 घंटे में पहुंच जाओ, और यहाँ एक बढ़िया सा 3 BHK के फ्लैट ले लें, AC सब कुछ हो, फैसिलिटी, धाम में भी रहें, दिल्ली में भी रहें, वाह क्या कॉम्बिनेशन है, वाह। तो ऐसा नहीं, ये अपने तरीकों को अपना के हम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। जो भी धाम होता है उसमें एक कवरिंग होती है महामाया की, उसमें प्रवेश नहीं करने देते। तो इसीलिए धाम को जाना है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्येन्द्रियः सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एक स्फुरति यदा। भगवान के नाम, भगवान के गुण, लीला, धाम अपने आप तब प्रकट करेंगे जब हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त सेवन उन्मुख होगा। सेवा से हम रत होंगे, तब ये धाम अपनी महिमा प्रकट करेगा। यहाँ पे आज भी राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं, हमें दिखाई नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या प्राप्त कर रहे हैं? आर कबे नीताई चांदे करुणा हईबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हईबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध अभिमाना, कबे हम हेरी हो श्री विषय छाड़िया कबे शुद्ध बेमाना, कबे हम हेरी हो श्री वृंदावना। रूप रघुनाथा पदे रहु मोर आशा, रूप रघुनाथा पदे खाइबे आकृति, कबे आम भुजा बसे युगल प्रीति। तो जब तक हमारे हृदय में संसारिक वासनाएं हैं, हम वृंदावन के दर्शन नहीं कर सकते। और नित्यानंद से प्रार्थना कर रहे हैं, कब ये विषय वासना छोटी घट जाएंगी, और कब मैं रूप रघुनाथ के चरणों में मेरी आकुति होगी, प्रेम होगा, तब मैं राधा कृष्ण की युगल प्रीति को समझ पाऊंगा। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और हमें वृंदावन धाम को इस ढंग से आराध्य देखना है। वृंदावन धाम को कोई यूपी के स्थान में रूप में नहीं देखना। ये भौतिक जगत में है, लेकिन इस जगत का नहीं है। जिस प्रकार से भगवान की हम सेवा कर सके, भगवान अष्टविग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। दिखने में 5 तत्वों के भगवान हैं, वो अष्टविग्रह, लेकिन वो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है, मूर्ति नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसी प्रकार से ये धाम दिखने में ऐसा लगेगा ज्योग्राफिकली यहीं पे है, लेकिन वास्तव में ये आध्यात्मिक जगत है, ये भौतिक जगत में नहीं है। बहुत सी प्रलय में आएंगी, वृंदावन धाम का नाश नहीं होता। वृंदावन धाम अभी प्रकट नहीं हुआ, पिछले युगों में वृंदावन धाम पर उसकी महिमा थी। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। ध्रुव महाराज ने भी सिद्धि कहाँ प्राप्त की? कौन सा वन है वो? मधुबन। अम्बरीश महाराज कहाँ पे आए? यहीं पे आए। अम्बरीश महाराज ने जो 6 महीने एकादशी रखी, 1 साल का एकादशी व्रत किया, दुर्वासा में कर ली, वो भी वृंदावन धाम में कर। ये तो सतयुग त्रेता युग की बात हो गई। द्वापर, हाँ, त्रेता युग में भी भगवान राम ने अपने भाई शत्रुघ्न को यहीं भेजा। यहाँ मथुरा में एक असुर था, जिसका नाम था लवणासुर। उस लवणासुर का वध किया। जब लवणासुर का वध किया, इसीलिए लवण मतलब नमक,
इस पूरे व्रत का पानी कैसा है? नमकीन है ना। तो शत्रुघ्न भी यहाँ पर आए, उन्हें लवणासुर का वध किया। और फिर द्वापर में भगवान ने लीलाएं की, और कलयुग में आज हमारे को वृंदावन धाम दिखाई दे रहा है, ये पहले ऐसे नहीं था। भगवान के प्रकट होते ही वृंदावन धाम में मीना भी छुपा ली। और फिर क्या हुआ? भगवान के परपोत्र, कौन थे भगवान के परपोत्र? वज्रनाभ। वज्रनाभ के पिता कौन थे? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। तो वज्रनाभ यहाँ पर आए, और वज्रनाभ ने चाहा कि मैं भगवान की लीला स्थलियों को दोबारा से प्रकट करूं। तो वो यहाँ पर आए, भगवान का बहुत उन्होंने स्मरण किया, और भगवान ने उनको प्रेरणा दी। और ऊपरी लोगों से विश्वामित्र के, कौन है वहां के आर्किटेक्ट? विश्वकर्मा जी आए, और विश्वकर्मा जी ने विशेष प्रकार के पत्थरों को चुना, और उनसे उन्हें भगवान के सुंदर विग्रह बनाए। आज आप लोगों ने कौन से मंदिरों के दर्शन किए? श्री मदन मोहन जी के दर्शन किए? कौन से गए? गोविंद देव जी, राधा रमन, गोपीनाथ, गोविंद देव, दामोदर, श्याम सुंदर, राधिका, राधा गोपीनाथ जी, और यमुना जी में स्नान। वेरी गुड। तो ये सारे जो सारे विग्रह आज हमारे सामने प्रकट हुए, हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं, ये सब गोस्वामियों की कृपा है। और उससे पहले वज्रनाभ जी ने इन विग्रहों को स्थापना की। वज्रनाभ जी ने 16 मुख्य विग्रहों की स्थापना की। उसमें 4 देव हैं। सबसे पहले गोविंद देव वृंदावन में, फिर बलदेव, दाऊ जी में बलदेव की स्थापना की, केशव देव मथुरा में, और हरिदेव की स्थापना की गोवर्धन में। कौन कौन से 4 देव? गोविंद देव, बलदेव, केशव देव, हरिदेव। 4 देवों की स्थापना की। 2 गोपालों की स्थापना की, मदन गोपाल, साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल जो भी भुवनेश्वर के पास पहले दक्षिण भारत चले गए, वो कहानी आप जानते हैं। तो साक्षी गोपाल और मदन गोपाल, जो बातें मदन मोहन भी कह रहे हैं। 2 नाथ, गोपीनाथ और श्रीनाथ। श्रीनाथ जी अभी श्रीनाथ में, ठीक है। कितने हो गए? 8 हो गए। 4 महादेव, एक पहले चकलेश्वर महादेव गोवर्धन में, भूतेश्वर महादेव मथुरा में, नंदीश्वर महादेव नंदगांव में, गोपेश्वर महादेव वृंदावन में, ठीक है। और 4 देवियां, मनसा देवी गोवर्धन में, काम्य देवी तुलसी देवी काम्यवन में वृंदा देवी, और योग माया देवी मथुरा में, और एक वो है पाटलेश्वर देवी, वो भी मथुरा में। 4 देवियां, 4 महादेव, 2 नाथ, 2 गोपाल और 4 देव। ये 16 मुख्य विग्रह वज्रनाभ जी ने स्थापित किए। और जब वज्रनाभ जी ने स्थापित किए, उस समय उत्तरा माता इस धराधाम पे थी, उन्होंने भगवान के दर्शन किए हुए साक्षात। तो उत्तरा माता से वेरीफाई कराया कि जो वृंदावन के 3 मुख्य विग्रह हैं, उन्होंने बदल गए ना, श्री गोविंद, गोपीनाथ, ये 3 मुख्य विग्रह वृंदावन के माने जाते हैं। क्यों इनको 3 मुख्य विग्रह माने जाते हैं, कोई बताएगा? कृष्णदास कविराज जी ने बताया। हाँ जी, इनका मुख भगवान जैसा है, इनका वक्षस्थल और इनके चरण। वेरी गुड। 3 तरीकों से, वेरी गुड। मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के विग्रह। पूरा जो हमारा सिद्धांत है, इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। संबंध क्या है हमारा कृष्ण के साथ, उस संबंध को जाने के बाद हमें करना क्या है, अभिधेय, और फिर हमें प्रयोजन क्या प्राप्त होगा। तो मदन मोहन जी संबंध के विग्रह हैं, गोविंद देव जी अभिधेय के, और प्रयोजन के विग्रह हैं गोपीनाथ जी। तो जब उत्तरा माता ने दर्शन किए, तो उत्तरा माता ने कहा जो मदन मोहन जी के विग्रह हैं, भगवान के चरणों से लेकर भगवान की कमर तक बिल्कुल मदन मोहन जी वैसे कृष्ण। ओके,
और भगवान के कमर से लेकर भगवान के वक्षस्थल तक बिल्कुल गोपीनाथ जी जैसे, और भगवान के वक्षस्थल से भगवान के मुखारबिंद तक बिल्कुल गोविंद देवी जैसे। तो ये तीनों ऐसे मिश्रण आ गया, तो ये पूरा भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आज के तीनों विग्रह कहाँ पे हैं? गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी जयपुर में हैं, और मदन मोहन जी कहाँ पे हैं? करौली में। तो ये विग्रह यहाँ पे उन्होंने स्थापित किए। लेकिन ये विग्रह को स्थापित करने के बाद भी कुछ समय के बाद फिर से अप्रकट हो गए, अब जब चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही ईश्वर को पास से दीक्षा दी थी, कहाँ दी थी दीक्षा? गया में। और महाप्रभु तुरंत दीक्षा लेते निकलने लगे, वृंदावन की ओर भाग रहे थे। कनाई नक्शा तक पहुंचे थे, तभी आकाशवाणी हुई, ये भगवान आप तो यहाँ एक प्रयोजन से आए, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है, रुक जाइए, संगीतन आंदोलन शुरू करना है। तो वो रुक गए, और फिर महाप्रभु ने अपने शक गोस्वामी को भेजा, विख्यात रूप और सनातन को वृंदावन में भेजा, और उनको ये मिशन दिया कि आप वृंदावन की महिमा को स्थापित कीजिए, वृंदावन में जो विग्रह हैं उनको पुनः स्थापित कीजिए, शास्त्रों की रचना कीजिए, वैष्णवों कैसा व्यवहार करना चाहिए सब स्थापित कीजिए। अब देखिए, रूप और सनातन आप सब जानते हैं सरकारी नौकरी में थे, प्रधानमंत्री और चीफ सेक्रेटरी थे, सब कुछ था इनके पास। मेरा सौभाग्य हुआ कुछ साल पहले मैं राम के लिए गया था, हमारा यूथ का कैंप था, तो राम के लिए जो कि नवाब हुसैन शाह की राजधानी थी, वहाँ पे रूप और सनातन का पूरा एक महल मिला होता, जैसे हम दिल्ली में जाते हैं मिनिस्टर्स के वो होते हैं, बंगलोज होते हैं, ये उनके मिनिस्टर्स पूरा महल था, और इनका रूप सागर और सनातन सागर ऐसी झील थी, इनका स्विमिंग पूल था, इतना इनका ऐश्वर्य था। लेकिन सब कुछ उन्होंने छोड़कर महाप्रभु की सेवा में आए, और सब कुछ छोड़कर इतने कष्टों के साथ वो कथा आपने सुनी हुई, वाराणसी में सुनाई थी, सनातन गोस्वामी को क्या क्या मुश्किलों का झेलना पड़ा, वो महाप्रभु की शरण में आए। इतना सब होने के बाद इनकी इच्छा थी कि ये चैतन्य महाप्रभु के साथ वापस जगन्नाथपुरी में आ जाए, लेकिन महाप्रभु ने क्या बोला, नहीं तुम वृंदावन जाओ, और वृंदावन में कृष्णा वैली में आपका रूम मैंने बुक करा के रखा हो, डोंट वरी, एयर कंडीशन भी है, गीजर भी है, और एक व्हीकल भी भेज दिया, वहाँ पे आना जाना सब हो जाएगा, प्रसाद तक पहुँच जाएगा, को भी बहुत बढ़िया रहा। हम आते हैं यहाँ पे वृंदावन में सारी बुकिंग होनी चाहिए, यात्रा तभी सफल होती है जब ईटिंग और स्लीपिंग ठीक हो। यात्रा में प्रसाद की गड़बड़ हो, सोने की गड़बड़ हो, जितना मर्जी आप घुमा लो, जो मर्जी लेक्चर करो, सब बेकार है। अगर हमारा खाना और सोना ठीक ना हो तो हमारी ये स्थिति है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसलिए जो इतने यात्रा मैनेजर होते हैं सबसे पहले यही होते हैं, कुछ भी हो जाए अल्टीमेट रिजल्ट होना चाहिए, प्रसादन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन रूप और सनातन को ऐसा कुछ नहीं था, और रूप और सनातन की पूरी आसक्ति थी महाप्रभु के साथ। कितने सालों की प्रतीक्षा, महाप्रभु के दर्शन हो गए, महाप्रभु ने कुछ दिन उनको रखा ट्रेनिंग की, बोले जाओ जाओ ऑन द मिशन, वृंदावन भेज दिया, एकांत स्थान पे, निर्जन स्थान पे। वृंदावन जंगली पशुओं से, खूंखार पशुओं से भरा हुआ, और यहाँ जाके आपको विग्रहों की स्थापना करनी है, ढूंढने हैं। किससे पूछोगे? यहाँ तो पूछते भैया गोविंद जी का मंदिर कहाँ है, वहाँ किससे? गोविंद जी है कहाँ? है नहीं। गोविंद जी कहाँ है? किससे पूछे? है ही नहीं। वही कौन से गोविंद है ही नहीं, यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हो आप? ये देखिए आप वहाँ जाके ढूंढना। तो बड़े निश्चित कथाएं में कैसे इनको मदन मोहन जी मिले, गोविंद देव जी मिले, गोपीनाथ जी मिले। सुनिए वो कथाएं आप सबने, कितने लोगों ने नहीं सुनी? नहीं सुने तो थोड़ा संक्षेप में बता दें, हमारा टॉपिक कुछ और है थोड़ा सा। तो मदन मोहन जी कैसे प्रकट हुए? सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर थे, तो मथुरा में पहले यहाँ पे अद्वैताचार्य जी आए थे, जो अपने पंचतत्व के अद्वैताचार्य जी। उनको मदन गोपाल जी के बेटा जो वज्रनाभ में स्थापित किए थे, एक अक्षय वट, अद्वैत वट है, अगर परिक्रमा मार्ग में जाएंगे तो अद्वैत वट आता है, उस वृक्ष के नीचे वो प्राप्त हुए थे। तो अद्वैताचार्य ने उनकी सेवा की। जब अद्वैताचार्य वापस नवदीप जा रहे थे, तो मथुरा के एक पंडित चौबे थे, पुरुषोत्तम चौबे, उनको उन्होंने दे दिया कि आप उनकी सेवा कर लो। तो वो नवदीप वापस आ गए। फिर सनातन गोस्वामी यहाँ पर आए। सनातन गोस्वामी जी मधुकरी करते थे, तो मधुकरी करते करते मथुरा में गए, तो वहाँ देखा कि पुरुषोत्तम चौबे की जो पत्नी है, वो मदन गोपाल जी की सेवा ऐसे करती जैसे उनका अपना लल्ला, उनका अपना बच्चा था, मदन गोपाल, वो दोनों को खिलाती थी साथ में।
और सुबह सुबह देखा कि वो टूथब्रश करते करते उस दातुन से ही वो उसके लिए खिचड़ी गिरा दी उसने, और बिल्कुल ऐसे ट्रीट करी जैसे अपने बच्चा हो। तो ये इंसान क्या है, इंसान क्या इतने अपराध करी, क्या सेवा हो रही है। और भगवान मदन गोपाल जी चौबे जी के सपने में आए कि मेरी ये आज्ञा है कि कल मधुकरी करने कोई बाबा जी आएंगे, इनको आप ले लेना। तो चौबे जी ने बोला कि आपको बाबा जी आप ले जाइए। बोले मैं कहाँ सेवा करूँगा, मैंने नहीं आ सकता, मैं तो मधुकरी करता है, मेरे उस खिलाड़ी कोई कुछ नहीं है। कि भगवान स्वयं है सनातन गोस्वामी के सपने में कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मेरी आज्ञा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि आप मुझे प्रकट करें, तो आपको स्वीकार करना है। बोले ठीक है, मेरे पास कुछ होगा नहीं ज़्यादा खिलाने खिलाने, बोले जो भी है खिला देना। महाप्रभु के पास से मदन गोपाल जी के सनातन गोस्वामी के पास आए। वो क्या खिलाते थे, बाटी खिलाते थे बस। आटा होता है ना, आटा उसको पकाने के लिए सूर्य की रोशनी पका देते थे। यमुना के पास में गीला करते थे, सूर्य की रोशनी पका दिया, खिला दिया और वही कुछ खाते थे। माँ ने बोला ठीक है, कमजोरी के भी मांग दे नहीं, कुछ तो नमक कुछ तो दे दिया करो। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नमक लेने जाऊँगा, ये सब करने जाऊँगा, वो जो महाप्रभु की इच्छा है ग्रंथ लिखा वो कैसे लिखूँगा। मैं तो पहले ही कह रहा था, ठीक है मैनेज कर लूँगा। हमने ये नकल नहीं मानी है कि बड़ा अच्छा बता दिया बहुत। हम ऐसे इतना काम झाम करते हैं, राजभोग बनाते हैं, ये बनाते हैं, करते क्या नहीं, बस और क्या। एक बड़ी सुंदर लीला की, एक कपूर जी थे जो नमक का बिजनेस करते थे। नाव की भरी हुई, नमक की भरी नाव जा रही थी, यमुना जी में अटक गई और उनको प्रेरणा मिली। इसने बोला क्या करूँ, बोले यहाँ बाबा जी हमसे प्रार्थना करो, वो आपका समाधान कर सकते हैं। तो स्नातन बाबा के पास आए, बोले मेरी नाव अटक गई, कुछ करिए। बोले योग करने वाली यही करेंगे, इनकी मुझे सारी लीला लग गई। उन्होंने मदन मोहन से खूब प्रार्थना की, मदन मोहन से प्रार्थना की, यमुना जी से वो क्लियरेंस मिल गई, नाव के चल पड़ी। आगरा में जाकर खूब अच्छा बिजनेस किया, खूब धन कमाया, जो भी धन कमाया सनातन गोस्वामी के पास में बोला नहीं सब कुछ उनकी सेवा में। तो उन्होंने बहुत सुंदर मदन मोहन जी का दर्शन होते हैं। ये सब किसी के पास से हुआ, सनातन गोस्वामी के पास। उसके बाद जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो मदन मोहन जी को शिफ्ट किया गया जयपुर में। जयपुर में कि राजा की बेटी थी, उनको बहुत आसक्ति थी मदन मोहन के विग्रह से, और राजा को भी थी। उसका विवाह हुआ करौली के राजकुमार से। उसने बोला मैं दहेज में इनको ले जाऊँगी अपने साथ। बाकी सारे परिवार वाले बोले नहीं यहाँ रहने चाहिए, बोले तो मेरे साथ जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर राजा ने बोला ठीक है, देखते हैं भगवान किससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। उन्होंने 12 मदन मोहन के डुप्लीकेट विग्रह बना दिए, डुप्लीकेट 12 ऐसे विग्रह बना दिए, सेम श्रृंगार सेम विग्रह। बोले देखे अगर आप पहचान जाओगे इसमें असली कौन है ले आना, नकली को पहचान, नकली तो असली तो मुझे मालूम है कौन है। ठीक है, वो लड़की भी तैयार थी, तो मेरा प्रेम है मदन मोहन से, सब के सब जाइए एक ही करके, सब बिल्कुल पैसे के पैसे खड़े, बिल्कुल हूबहू। लेकिन जैसे ही मदन मोहन जी के पास वो राजकुमारी आई, मदन मोहन ने अपनी पगड़ी गिरा दी, सिंगल ले लिया, ये मदन मोहन तो मदन मोहन जी करौली में स्थापित हो गए। हरि ये साक्षात इस सुंदर लीला, ये संबंध ज्ञान। मदन मतलब जो काम वासनाओं को मोहित कर ले। हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्यों नहीं बन रहा? विषय वासना जब तक है संबंध कैसे बनेगा? हमारे अंदर भोगने की जब तक इच्छा है तो हम भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लग नहीं हो पाते। तो मदन को मोहित कर लेते हैं, ऐसे हम मदन मोहन, और कृष्ण से हमारा प्रेम तब उजागर होता है। यह संबंध ज्ञान बताते हैं। इस प्रकार से मदन मोहन जी प्रकट हुए। गोविंद देव जी भी रूप गोस्वामी जी इतने ग्रंथ लिख दिए, फिर बहुत उदास थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा, मुझे विग्रह को प्रकट करना है। और शोक में चल रहे, इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी एक अच्छा शिष्य यही समझता है कि उसने गुरु के लिए बहुत कम सेवा की है। अगर किसी शिष्य को अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों पे अहंकार आना शुरू हो जाए, इसका मतलब वो कहीं अपराध कर रहा है। जी गोस्वामी बताते हैं नाम अपराधों का एक परिणाम यह है कि हमें अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों पर अहंकार होना शुरू हो जाता है। देखो कितने बड़े काम मैंने कर दिए, ये अपराधों का परिणाम है। लेकिन रूप गोस्वामी जी की इतनी उपलब्धियां थी, फिर भी बड़े विनम्र हो रहे थे, मैंने कुछ सेवा नहीं की, मैंने अभी भी विग्रह को प्रकट नहीं कर पाया, बड़े शोक में बैठे थे। तो तभी एक ग्वाला उनके पास आते हैं, बोले भैया बाबा जी देखो एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, चमत्कार।
बोले क्या है? ये टीला है, यहाँ पे रोज गाय आती है, अपना दूध खुद दे देती है, कोई दूध चोता नहीं है, अपने आप दूध टपकता है। अच्छा, विचित्र सीन है। देखकर देखा कि गाय आती थी, टीले पे चढ़ती थी, स्वयं दूध देके चली जाती थी। बोले रोज करती है ऐसे। तो फिर भगवान ने प्रेरणा दी रूप गोस्वामी जी को, निश्चित रूप से भगवान कहीं पे हैं। इस टीले को खुलवाया गया, अंदर वहां साक्षात कौन मिले? गोविंद देव जी। गोविंद देव जी की स्थापना की। इसी प्रकार से दामोदर जी रूप गोस्वामी गोविंद देव जी की सेवा कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी की बहुत विनम्र सेवा करते थे जय जीव गोस्वामी जी, जो इतने बड़े स्कॉलर थे। 4 लाख श्लोक इन्होंने लिखे। जीव गोस्वामी जी के एक एक ग्रंथ के एक अध्याय के एक श्लोक के ऊपर ऑक्सफोर्ड में पीएचडी दी जाती है। परमात्मा संदर्भ के एक कितने अनुच्छेद हैं, उसमें एक श्लोक के ऊपर रिसर्च करने के पीएचडी मिलती है। क्या उनका सोचिए इंटेलिजेंस होगा। और वो जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी की बड़ी मिनियन सेवा करते थे। पानी भर के लाना, सफाई करना, सब कुछ स्याही वगैरह सही रखना, मिनियन से मिनियन सेवा करते थे, है ना। तो ये भक्ति में सिखा रहे हैं, ये महाजन है, कैसे भक्ति करनी है। और वो रूप गोस्वामी से प्रसन्न हुए। मैं को क्या, तो रूप गोस्वामी के हृदय में भगवान प्रकट हुए कि आप इनको मेरा विग्रह बनाकर भेंट में। तो रूप गोस्वामी जी बहुत बुद्धिमान भी थे। उनकी जो हैंड राइटिंग थी मोतियों की तरह थी, वहां पर उनकी इतनी प्रशंसा करते थे। और वो स्कल्पटर भी थे, विग्रह बना लेते थे। तो उन्होंने बहुत सुंदर विग्रह बनाए दामोदर जी के और जीव गोस्वामी जी को सेवा के लिए दिए। और जीव गोस्वामी जी और राधा दामोदर में बहुत से सुंदर लीलाएं होती हैं। तो इस प्रकार से दामोदर जी भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। इस तरह से राधा रमन जी प्रकट हुए। आप सब जानते हैं, शीला में से अपना को स्मरण किया। तो ये सारे के सारे जो विग्रह हैं, इन सब गोस्वामियों की कृपा से हमें प्राप्त हुए। और इन गोस्वामी ने बहुत संघर्ष किया। एक रात एक पेड़ के नीचे रहते थे, फिर अगली रात दूसरी पेड़ के नीचे चले जाते थे। ऐसा क्यों? कोई आसक्ति ना। हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाता है, हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। एक रात खाली रहना है, पूर्ण रूप से अनासक्ति, और फिर आगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, और मॉर्निंग वॉक में जाते जाते देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत सी पक्षियों की भीड़ होती है ना, मल इकट्ठा हुआ। प्रभुपाद ने इसको देखा, बोले से क्या समझते हो? सारे शिष्य हैरान हो रहे हैं। पक्षियों का मल दिखा के बोले, बोले से क्या समझते हो? क्या बोले बहुत कुछ बोल नहीं रहे। दिस शोज अटैचमेंट। The birds are attached। यहीं पे लगे, इतना मल कभी इकट्ठा हुआ है, यहीं पे इकट्ठे होते हैं और यहीं बाबा यहीं मन जाते हैं, दूसरे पेड़ों पे नहीं जाते। वो भी अपने घोंसले से अटैच है। तो लेकिन ये जो शैठ गोस्वामी थे निरंतर भ्रमण करते थे, और जहाँ भ्रमण करते थे लोगों के हृदय को जीत लेते थे। सनातन गोस्वामी जी जब एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाते थे, सारा का सारा गांव उनको सी ऑफ करने आता था और रोते हुए आता था कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? बोले नहीं, उनको सामने अगले गांव में बड़े प्रेम से उनका स्वीकार किया, स्वागत करते थे। और गांव में जाकर सनातन गोस्वामी पूछते थे, आपके घर बार ठीक है, बेटी का विवाह हो गया, फसल कैसे, सब कुछ। और रहना कहाँ है? एक पेड़ के नीचे। मधुकरी करेंगे फिर अगले पेड़ के नीचे ले करके पूरे गांव में कुछ समय में निकल जाएंगे, पूरे गांव का हृदय जीत लेंगे। दिखाते थे कि भक्त है अपने व्यवहार से पूर्ण रूप से सज्जन। और फिर इस प्रकार से उन्होंने इस वृंदावन की महिमा को स्थापित किया। इसके बाद भी श्रील प्रभुपाद के आने से पहले हम देखते हैं इस वृंदावन धाम को पूरा संसार नहीं जानता था। और प्रभुपाद जी का कमरा देखा आपने राधा दामोदर मंदिर में, कितना संघर्ष किया प्रभुपाद जी ने। एक कमरे में रहते थे और प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में के गोस्वामी हैं हृदयानंद गोस्वामी, वो वहीं रहते थे। तो कहते हैं कि मेरा घर बिल्कुल मंदिर के साथ था। रोज रात को 1-1:30 बजे मुझे किसी के रोने की आवाज आती थी। रोज कोई जोर जोर से बोल रहे हैं, कौन है? तो एक बारी मैंने ऊपर चढ़ के देखा, तो मैंने देखा स्वामी जी झाड़ू लगा रहे हैं रूप गोस्वामी जी की समाधि के आगे और रो रहे हैं। और रोते रोते प्रार्थना कर रहे हैं कि वैष्णव जन कब मुझे आप कृपा देंगे कि मैं अपने गुरु के आदेशों को पूरा कर सकूं। ये मेरी क्षमता से बाहर है, विदेशी भाषा में विदेशों में जाके प्रचार करना, आप मुझे कृपा दीजिए। तो रोते रोते वो प्रार्थना करते थे। और प्रभुपाद जी को वहीं राधा दामोदर में रूप गोस्वामी जी ने दर्शन दिए और बोला, स्वामी जी आप चिंता मत कीजिए, आपका मिशन जरूर पूरा होगा, आप विदेश जाइए, मैं आपके साथ।
ये वहां के स्वामीगण बताते हैं कि ठंड के मौसम में शिला प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर के अपने कमरे में, आज तो देखते हो वहाँ पे पलंग है, पलंग नहीं था, वहाँ पे चटाई पे सोते थे और नीचे कुछ बिछाते नहीं थे, पतली सी चटाई। वृंदावन की ठंड आप जानते हैं। तो उन्होंने बोला कुछ ले लीजिए, खरीद लीजिए। बोले नहीं, जो पैसा मुझे मिलेगा मैं उसमें गद्दा नहीं खरीदूंगा, मैं उसे क्या खरीदूंगा, कागज खरीदूंगा भागवतम लिखने के लिए। प्रभुपाद ये कोई दाल चावल देता था, बोले ये मत दो, कागज के लिए पैसे दो। और प्रभुपाद यहाँ पे खुद टाइप करते थे, 3rd क्लास डिपार्टमेंट में दिल्ली जाते थे, रिक्शा नहीं करते थे, सर पे ला के जाते थे कागज, प्रिंटर के पास पहुंचते थे। प्रिंटर बोलता स्वामी लगता है आपने सुबह से कुछ खाया नहीं। बोले कोई चिंता मत कीजिए, मुझे प्रिंट करवाना है, वो तो कुछ पैसे देते आप खा लीजिए। और आप जानते हैं दिल्ली में कितना संघर्ष किया, प्रभुपाद को हीट स्ट्रोक हो गया, प्रभुपाद बेहोश हो रहे थे। इतना संघर्ष करने के बाद प्रभुपाद विदेश में जाते हैं, वृंदावन को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए। कितना खतरा मोल लिया प्रभुपाद ने, कितना खतरा मोल लिया। प्रभुपाद बता रहे थे अपने शिष्यों को कि कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। प्रभुपाद कहते हैं बचपन में इसके ऊपर चढ़ जाता था, शिष्य कहते थे वाह प्रभुपाद यू आर सो ब्रेव, आप इतने बहादुर थे। प्रभुपाद कहते हैं मैं बहादुर था भी, अभी भी बहादुर हूँ। अगर बहादुर होता ना तो 70 साल की उम्र विदेश में ना आता। बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई। और देखिए प्रभुपाद जी को रास्ते में 2 हार्ट अटैक्स हुए। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति होता, अरे बाबा जी कोई बात नहीं, चलिए तबीयत खराब है, जान है तो जहान है, पीछे आइए चलो, शिप को रुका के वापिस आ जाते, नहीं आगे गए। अच्छा वहां पहुंचते ही क्या करते, मुझे यात्रा में 2 हार्ट अटैक हुए हैं और जब मैं शिप से उतरूंगा सबसे पहला काम करते क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल है, दिखाऊंगी पूरा चेकअप कराऊं, कहाँ आर्टरी ब्लॉक है। आप देखो गए नहीं डॉक्टर के पास, सीधा कैसे मिशन को आगे बढ़ा। क्या धूम थी आप देखिए। और प्रभुपाद की उस कृपा से आज पूरा वृंदावन धाम विश्व में प्रकट हुआ। बता रहे थे इस साल जो प्रभुपाद का तिरुमल दिवस मनाया गया 50वीं वर्षगांठ थी, 50वीं कार्तिक उत्सव की वर्षगांठ थी। 1972 में पहला कार्तिक महोत्सव मनाया गया था जब प्रभुपाद विदेशी शिष्यों के साथ भारत में आए थे। तो उसमें 30 डिवोटी थे, कितने 30, और मैनी डिवोटीज 30 डिवोटीज। और आज 50 साल के बाद उसी कार्तिक उत्सव में कितने भक्त आए, 30,000 भक्त आए कम से कम। आज वृंदावन में स्थान रखने की जगह नहीं है, तभी हम वृंदावन से इतनी दूर यहाँ बैठे हैं। बोले ठीक है, उतना ठीक है, अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, इतना भीड़ है। ये सब वृंदावन प्रभुपाद जी की कृपा से कि वृंदावन पूरे विश्व के लिए उन्होंने खोला। कहने का अर्थ ये है, तब राधे भगवान ब्रजेश तन्या तब धाम वृंदावनम। वृंदावन बना है उसकी सेवा के लिए। वृंदावन भगवान ने प्रकट किए हैं ताकि वृंदावन धाम की सेवा कर सके। वृंदावन की धाम की सबसे बड़ी सेवा है वृंदावन की महिमा का प्रचार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विश्व को वृंदावन से आकर्षित करवा सकें ताकि उनका भी जीवन सफल हो। वृंदावन धाम केवल अपने रिटायरमेंट के लिए नहीं बना। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हम दिल्ली वासियों में कि वृंदावन नजदीक में है, ये फ्लैट खरीदो रिटायर हो जाओ। भक्ति शांति के लिए नहीं करनी। अगर वास्तव में हम भक्ति कर रहे हैं तो शांति भूल जाइए। जब तक कृष्ण ब्रज में प्रकट नहीं हुए थे ब्रज शांत था। जैसे ही कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए अशांति आगे ब्रज, उथल पुथल, रोज एक राक्षस आता ही आता था। रोज कम से कम 2 असुरों का वृंदावन में वध करते थे लंग से पहले। आप सोचिए, और भक्तिम कृष्णा बुक में अरिष्टासुर आया, गायों का गर्भपात हो गया, तूफान बच गया, त्रिनामृत आया, कितना तूफान, रोज यही हो रहा है। बताइए, कालिया की लीला पढ़ते हैं, कालिया लीला में भगवान ने कालिया का दमन किया, कितना जबरदस्त क्लाइमेक्स था। 3 घंटे तक कृष्ण कालिया के फलों में रहे, सब मूर्छित हो गए। फिर बड़े सब कालिया का दमन किया, सब बड़े प्रसन्न हो गए। कृष्ण बाहर निकले, सब उनका आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यही सो जाते यमुना के तट पे। सो गए तो क्या हुआ, रात को आग लग गई। बोले क्या है, क्या कृष्ण कैसे करती है, कोई रक्षा नहीं कर रहे। जहां पे कृष्ण है क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, सस्पेंस, रोमांस सब बना रहेगा, शांति नहीं।
यदि ओम शांति शांति भूल जाए। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो अगर भक्ति करते हुए ये इच्छा रख रहे हैं यार बड़ी थकावट हो गई, बहुत पुस्तकें बांट ली, बड़ा फंड कलेक्शन कर लिया, बड़े मुद्दे बना लिए, प्रभु जी मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, आराम से वृंदावन धाम जाऊंगा, थोड़ा सा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करके बैठूंगा आराम से। प्रभुपाद जी ऐसा कर सकते थे। प्रभुपाद जी 70 साल के थे, प्रभुपाद से बहुत सी उपलब्धियां थी। नहीं, जो शरीर मिला है ये पूरा का पूरा शरीर न्यौछावर करना हमने इसको प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के मिशन। जब प्रभुपाद जी अपनी अंतिम अवस्था में थे तो भक्ति चालू से महाराज उनकी सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने एक वैद्य के बारे में मालूम किया। वो वैद्य कहाँ है? प्रभुपाद ने बोला गोपीनाथ बाजार में। भक्ति चालू महाराज पहली बार यहाँ आए, उनको पता नहीं गोपीनाथ बाजार कहाँ है, ढूंढ ढूंढ के पहुंचे गोपीनाथ बाजार में। बोले कहाँ पे है वैद्य? बोले पूरे से एक व्यक्ति थे। तो बोले भाई चलो तो हमारे स्वामी जी की सेवा करो। बोले मैं नहीं आ सकता, उनको यहाँ लाना पड़ेगा। बोले वो नहीं आ सकते। बोले मैं जा नहीं सकता। कैसे करो आपको? अब वो कह रहे हैं आपसे इलाज कराना है। बोले मैं क्या करूँ? तो फिर भक्ति चंद महाराज को बुद्धि दी। बोले आप ठीक है बताइए, आप दवाइयाँ बता दीजिए क्या क्या दवाइयाँ देनी है, मैं उनको। वो वैद्य ने सब बताया, कबीराज ने ऐसे ऐसे दवाई देनी है, ऐसे करना, वो मुझे अपडेट करते रहो। तो भक्ति चंद महाराज खुद दवाई बनाते थे, जैसे मैंने बताया, खुद प्रभु को खिलाते थे। प्रभु का स्वास्थ्य सुधरने लगा। जैसे स्वास्थ्य सुधरने लगा, प्रभुपाद को मालूम चला लंदन में रथ यात्रा है। प्रभु कहते लंदन जाओ। क्या करें प्रभुपाद? अभी तो नहीं, मैंने लंदन जाना है। अभी चौथ महाराज दोबारा कबीराज के पास है कि हमारे स्वामी जी लंदन जाना चाहते हैं, बिल्कुल मर जाएंगे, बिल्कुल बाहर ना निकले। प्रभुपाद कहते हैं मैं बैटलफील्ड पे मरना चाहता हूँ, मैं रणयुद्ध में मरना चाहता हूँ, और मैं उस सैनिक की तरह मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ जो रणभूमि में तलवार चला रहा है और विरोधी पार्टी ने उसका सर काट दिया। कटे हुए सिर में वो तलवार चला जाने को छोड़ तो सर काट के जाएगा। क्या कितना भी होता है, और मैं सर में कट गया, मेरी तलवार तो चल ही रही है। तो मैं जाते जाते प्रचार करते करते शरीर छोड़ूंगा। ये प्रभुपाद जी के भाव। तो प्रभुपाद गए लंदन, और लंदन में भक्तों को देखकर रोना आ गया। इस स्थिति में प्रभुपाद आ गए एकदम हड्डियों का एक। पहले प्रभुपाद को तब देखा था, वो देख नहीं पाते प्रभुपाद ऐसा क्यों आए। और प्रभुपाद कहाँ भी जा रहे हैं, गुरु पूजा में जा रहे हैं, सब मतलब थोड़े उदास होकर नाच रहे हैं। प्रभुपाद उदास क्यों? प्रभुपाद नहीं किया, नाचो सामने नाचने शुरू कर दिया। जय प्रभुपदा 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 शिव प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने अपना सब कुछ समर्पित किया इस वृंदावन धाम की महिमा को प्रकट करने के लिए। ये वृंदावन धाम इतना भौतिक नहीं है कि अपने आप को हम प्रकट कर दे। जितनी ज्यादा हमारी सेवा की भावना होगी उतनी मात्रा में ये धाम अपनी महिमा को प्रकट करेगा। भगवान अपनी कृपा अपने नाम और अपने धाम में छोड़ के जाते हैं, लेकिन नाम और धाम अपने आप को खोलते हैं जब हमारे हृदय से काम गायब होता है। काम को हटाना है, सेवा की भावना लानी है, तो नाम भी अपने आप को प्रकट करेगा, धाम भी प्रकट करेगा। तो भक्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमारे अपने सुख की वासना है, अपना स्वार्थ। हर चीज में हमें आदत पड़ी हुई है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा इसमें क्या फायदा है। तब हम वो कार्य करते हैं, हमारी बड़ा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो भक्ति में जब तक ये भावना बनी रहेगी, हम भक्ति के जो विशेष आनंद है उससे वंचित रहेंगे। ये जो हम यात्राएं करते हैं इसका मुख्य प्रयोजन यही है कि हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारे अंदर भक्ति में आगे बढ़ने की एक सिंसियर इच्छा उत्पन्न हो जाए। बस सारा खेल इच्छा है। जो हम महाजनों की कथा सुनते हैं, आचार्यों का वर्णन गुणगान करते हैं, मुख्य बात केवल यही है कि उनके हृदय की भक्ति की एक बूंद तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, हे कृष्ण नाम धरे। एक श्रद्धा, जो आपके हृदय में श्रद्धा है उसकी एक बूंद मुझे मिल जाए, बस वो पर्याप्त है। क्योंकि हमारे अंदर वो श्रद्धा की कमी है कि मैं केवल कृष्ण की भक्ति करूंगा, क्या मैं खुश हो जाऊंगा? नहीं, सुना है नहीं, तो अपने कुछ जुगाड़ करने चाहिए, कुछ ना कुछ तो अपना अरेंजमेंट करना ही चाहिए। बुढ़ापे में काम आएगा, ये आएगा, कुछ तो लेकर चलना चाहिए। सब हम
ही डर बना रहता है, कृष्ण पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, श्रद्धा की कमी है। तो जो यात्राएं हैं, धामों में हम जा रहे हैं, अलग स्थलों में जाएंगे, यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ये जो दिव्य श्रद्धा है उसकी एक बूंद हमें प्राप्त हो जाए, फिर संसार की कोई बाधा हमारी भक्ति को रोक नहीं सकती। जब तक ये श्रद्धा की कमी है, बाधाएं दिखेंगी। एक श्रद्धा की बूंद प्राप्त हो जाए तो वो हमें प्रार्थना करनी है। कितने लोग प्रार्थना करने को तैयार हैं? वृंदावन धाम आराध्य है हमारे लिए, भोग के नहीं है, भोग के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। और सबसे बड़ी सेवा क्या है कि इसकी महिमा का हम प्रचार करें, अपने हृदय में सेवा की भावना को लेकर आए, जो गुरु का आदेश है उसका पालन करना। कई लोग बोलते हैं कि हम तो गुरु जी के कहने से ही आए यहाँ पे, नहीं, कई बार हम पूरा अपना प्लानिंग लेकर जाते हैं, गुरु जी से थोड़ा ठप्पा लगाते हैं, महाराज जी मैं वृंदावन आना चाहता हूँ, बस आपकी कृपा हो जाए। महाराज देखते हैं ऊपर से नीचे, मना करूँगा तो और बड़ा अपराध हो जाए, आइए जी आ जाइए, आपको मना क्या करूँ, आपने ठान ही रखी है। तो गुरु बड़े कृपालु होते हैं कि अब इसने ऑलरेडी सोच ही लिया है, तो उसको क्या ठीक है, जैसा कुछ तो भक्ति तो करता है, कुछ तो करे। लेकिन आदर्श क्या है, अक्सर जो 5 अंग हैं पहले भक्ति के प्रवेश द्वार बताए गए हैं, 64 अंगों में से पहले 5 अंग जो हैं भक्ति के प्रवेश द्वार। क्या पहला अंग है? 64 अंगों गुरु की शरण ग्रहण, ये निर्धारित करना मैं इनसे दीक्षा लूंगा, फिर उनकी सेवा करना, फिर उनसे दीक्षा प्राप्त करना, फिर उनसे प्रश्न पूछना कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर उस धर्म का पालन करना। तो हम ज्यादा से ज्यादा दीक्षा तक पहुंचे, आगे की बात नहीं करते। आगे फिर अपने हिसाब से किया और गुरु जी से स्टेप लगवा ले, ठीक है ये करना, मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, ये इंक्वायरी हर एक शिष्य के अंदर होनी चाहिए, किस चीज को मुझे त्यागना है। पर मुझे गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुना था, जो उन्होंने वॉशिंगटन विदेश में दिया 2017 में। महाराज कहीं टाइम के बाद वहाँ पे गए, तो महाराज अपने शिष्यों को बोल रहे हैं, आप लोगों ने दीक्षा ली है कोई पायस हिंदू बनने के लिए, अच्छे हिंदू बनने के लिए नहीं। हिंदू लोग होते हैं दीक्षा लेके काम हो गया हमारा, दीक्षा ली है अच्छे वैष्णव बनने के। और वैष्णव क्या है कि सब कुछ गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। दीक्षा ले लिया अच्छे हिंदू बन के लिए, एक अच्छा वैष्णव बनना है, इसलिए दीक्षा। तो क्या हमें त्यागना चाहिए, ये पूछना चाहिए गुरु से कि मेरे इतने अपने अनर्थ हैं, इतनी मेरी आसक्ति है, कैसे इसको मैं त्यागूं, कैसे भक्ति में मैं आगे बढ़ूं, चाहे मैं किसी भी आश्रम में, ठीक है ना। भक्ति ये नहीं गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को भक्ति में रुकावटें ज़्यादा आएंगी, ब्रह्मचारी आश्रम नहीं। भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्ति के सामने कोई रुकावट खड़ी नहीं हो सकती। हमारा ये मानना हो जाता है कि इस आश्रम में ज़्यादा परेशानियाँ ना, ये सब हमारी मानसिक चेतना की बात है। तो हमें, अगर हमने सोच लिया कि भक्ति में आगे बढ़ना है, तो भगवान अपने आप सारे वैसे अरेंजमेंट्स करते हैं, सही संतुलन बनाते हुए आगे भक्ति कर सकते हैं। तो आराध्य भगवान विजेश कन्या तद्धाम वृंदावनम, वृंदावनम हमारे लिए सेवनीय है। कैसे सेवा करनी है कृष्ण की और धाम की? रम्या क्वाचित उपासना ब्रजवधु वरनीर्वा कल्पिता, ब्रजवधुओं की तरह। ब्रजवधु मतलब कौन? गोपियों। जैसे गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, वैसे हम नहीं करना है। और क्या कहा इसको कैसे सीख सकते हैं? श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो महान। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। क्या है? ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये हमने मन और बुद्धि के स्तर पर स्वीकार किया हुआ है, इसको हृदयांगम करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जैसे किसी एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि मुझे IIT में एडमिशन लेना ही लेना है, तो कितनी मेहनत करता है वो? दिन रात मेहनत करता है ना, सब कुछ लगा देता है, कोचिंग में भी जाता है, टीवी देखना कम कर देता है, खेल कूद कम कर देता है, फालतू खाता पीता नहीं है, पूरी तपस्या करता है। ऐसे लोगों का संग करता है, उसकी प्रेरणा बनी रहे, सब कुछ प्रयास करता है। इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मुझे प्रेम चाहिए ही चाहिए, तो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
जीवन शैली में परिवर्तन आना ही चाहिए, तभी वो प्रेम प्राप्त होगा। क्योंकि जीवन शैली परिवर्तन नहीं है, जीवन शैली वैसी चल रही है, जिसको प्रेम मिलना तो मिल ही जाएगा, नहीं, परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं अपने जीवन को इस ढंग से ढालिए कि हमारा जीवन गोपियों की तरह हो जाए। गोपियां हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती रहती थी। कृष्ण सुबह सुबह वन में चले गए, गोपियों की क्या चिंता होती थी, कृष्ण के इतने नाजुक पांव हैं, वन में इतने बड़े कंकड़ हैं, कांटे हैं, कितनी दर्द हो रही होगी उनको। सोचिए क्या सोचती, चिंता थी, कृष्ण के बारे में चिंता कर रही है। वापिस आ रही तो इतनी खुशी हो रही है, कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बना रहे हैं। और जब वापिस आते तो गोप को चिंता शुरू हो जाती थी, रात भर संग नहीं मिलेगा, कब सुबह होगी, उनके लिए रात काटना मुश्किल हो जाता था, गोपियों के लिए दिन काटना मुश्किल हो जाता था। सब कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हमने भी अपने जीवन को इस ढंग से ढालना है कि 24 घंटे हम कृष्ण के बारे में चिंतन करें। हरि बोल। कैसे कर सकते हैं 24 घंटे कृष्ण के बारे में चिंतन? यस, वेरी गुड। भगवान की सेवा में लग रह के, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके, मन मना भक्तों भव्या जी मां नमस्ते। 24 घंटे हमें कृष्णा कॉन्शियस रहने का प्रयास करना है। प्रभुपाद जी कहते थे जब तक आप बड़ा टारगेट नहीं रखोगे ना, कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्रभुपाद ध्यान देते थे, स्कॉटिश कॉलेज के प्रोफेसर थे, और आप 100% के लिए टारगेट लोगे तब आपके 75 या 80% आएंगे। अगर हम सोचेंगे 24 घंटे मुझे कृष्ण की सेवा में रहना है, 24 घंटे कृष्ण भाव करना है, तब जाके हम कुछ घंटे रह पाएंगे। अगर हम सोचें केवल 16 माला करनी है, तो फिर कैसे होगा, 16 माला किसी ढंग से पूरी होगी। अगर हम ज्यादा सोचेंगे तब 16 माला अच्छे रूप में पूरी कर पाएंगे। तो बड़ा सोचेंगे तब जाके हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाएंगे। तो एक बार गोपियां सब आसन लगा के ध्यान लगा रही हैं। तो नारद मुनि जी आए, भी आप कौन सा ध्यान लगा रही हैं? बड़े 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 योगी कृष्ण पे ध्यान लगाते हैं कि उनका मन कृष्ण में लग जाए, लेकिन मन पूरा लगता नहीं। बोले आप इसलिए ध्यान लगा रहे हैं? बोले आप इसलिए ध्यान लगा रहे हैं कि हमारे मन से कृष्ण बाहर कब जाए। तो जब तक मन में कृष्ण रहना, हम कुछ कर ही नहीं पाते हो। नहीं, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, ये सब कुछ करना है, मन में वही बैठे रहते हैं। तो हम ध्यान लगा के उनको बाहर निकालते हैं कि कुछ तो दुनियादारी कर ले। तो ऐसे ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस ढंग से पूर्ण रूप से प्रेम, और प्रेम कैसा होना चाहिए? उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गोपियों ने अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। गोपियां अपने को सजाती थी किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता। और जब कृष्ण देखते थे गोपियां अपने साथ सवर के आई हैं, तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता था। तो कृष्ण का माधुर्य, उनकी सुंदरता बढ़ जाती थी। कृष्ण की सुंदरता को बढ़ते देखकर गोपियों की सुंदरता बढ़ जाती है, गोपियों की सुंदरता को देखकर कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है। फिर कृष्णदास कबीरदास जी कहते हैं हुड़ा हुड़ी, एक कॉम्पिटिशन था, दोनों की सुंदरता एक दूसरे को देखकर बढ़ती है। तो ये है भगवान और गोपियों में कृष्ण। और फिर हम देखते हैं कि गोपियां कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, नरक में जाने को तैयार हैं। कौन सी लीला आती है? सर की धूली, अपने पांव की धूली भगवान के सर के लिए। सब भक्तों ने मना कर दिया। उन्होंने क्या बोला? नहीं, आप क्या करो, चलो मुझे ले जाओ, नरक में जाएंगे, देखी जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी नरक में चले गए भगवान की सेवा के लिए, बहुत ही स्वीट, बिल्कुल नरक के समान। प्रभुपाद जी क्या कर दिया? उस नरक को भी क्या बना दिया? वैकुंठ। इसीलिए ब्रजवासी को बनना है, गोपियों की तरह बनना है, हमारे आचार्यों की तरह बनना है। उसी ब्रज में कंस भी रहता था, चेतना की बात है। उसी ब्रज में कल मुझे बताया कि आपने बहुत सुंदर ड्रामा देखा याज्ञिक पत्नियों का और ब्राह्मणों का। वो याज्ञिक ब्राह्मण भी ब्रजवासी थे और उनकी पत्नियां भी ब्रजवासी थी, लेकिन असली ब्रज का भाव किसने दिखाया? पत्नियां। वो अपने कर्म कांड में लगे हुए हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, कृष्ण की कोई प्रेम नहीं है, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। ना हमारे यज्ञ में कोई भाग नहीं पड़ना चाहिए, हमें पूछे को लोगों में जाना है। नहीं, ब्राह्मण की पत्नी ने कुछ नहीं सोचा, जो रिस्क होगा होगा। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए साधना भक्ति का एक अंग है कृष्ण के लिए रिस्क लेना, खतरे मोल लेना। लेकिन खतरे मोल बहुत पहले हिंदी की फिल्म आई थी, खतरों के खिलाड़ी।
हर भक्त को खतरों का खिलाड़ी होता है। हम सब ने कुछ ना कुछ खतरे लिया तभी यहाँ पर आए हैं ना। माला शुरू करना बहुत बड़ा खतरा था, तिलक लगाना, मैं मालूम जब पहली बारी मैं ऑफिस में तिलक लगा के जा रहा था तो बड़ा डर लगा। नहीं करो, जब सरदार लोग पगड़ी के साथ आ सकते हैं, मुसलमान लोग टोपी के आ सकते हैं, तो आप तिलक लगा क्यों नहीं आ सकते? तिलक आते थे ऑफिस जाते थे, थोड़ा फीका था, डर लगता था लोग क्या कहेंगे। बढ़िया सा तिलक लगाया, सब ये क्या हो गया, ये क्या हो, बताते हैं क्या हो। धीरे आदत पहली बारी मूछ कटवा दी, कितना बड़ा खतरा था। कितने ने मूछें कटवाई थी कभी? खतरे की बात थी या नहीं? हम सोचते थे मूछ नहीं तो कुछ नहीं। बहुत बड़ा खतरा था, पूरी लुक्स बदल जाएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाया भी नहीं। अब कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो खतरा लेंगे, खतरा लिया, इसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कई भक्त होते हैं जो इतना डर के अभी तक नहीं कर पा रहे। क्या होगा, पत्नी नहीं मानेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मैं अभी ये एजेंडा देखा मेरा, छोटी बात हो, क्यों डरते हैं? छोटी छोटी बातों में भक्ति में डर लगता है। और जैसे जैसे हम भक्तों का स्मरण करते हैं, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारे अंदर खतरा मोल लेने की क्षमता बढ़ती है। जितना खतरा हम मोल लेते हैं उतनी कृपा भगवान डिस्चार्ज करते हैं। अरे वाह, उसने पूछ कर दी दो माला से 4 माला कर दी, तो इसने काशी का प्रश्न शुरू किया और कृपा कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। काशी रखने के प्रभु जी ट्रैवलिंग के टाइम तो कैसा होगा, वहाँ कैसा होगा, यहाँ कैसा होगा, तुम रखो शुरू लिखी जाए। जब खतरा लेते हैं तो भगवान हमें पूरी कृपा। इसीलिए भक्ति में आगे बढ़ना है, असली ब्रजवासी बनना है तो क्या करना है? खतरे मोल लेने के लिए तैयार। ये खतरे लेने ही पड़ेंगे। इस खतरे मोल लेने का ये नहीं है कि आप कृष्ण के लिए सब्जी काटो, चाह के उंगली भी काट देते हैं, उसको खतरे लेना चाहिए, ऐसा नहीं। बुद्धिमता से ऐसा खतरे जिसमें मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूँ, किसकी प्रसन्नता के लिए? मिशन की सेवा के लिए, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये खतरा है। तो प्रभुपाद ने इतने बड़े खतरे दिए, आप देखिए। प्रभुपाद चले आते थे, प्रभुपाद ने एक डील की, कहाँ पे? डेलस में शायद, और वहाँ पे उनको घर खाली करना था, नया मंदिर लेना था, तो बहुत बढ़िया बिल्डिंग दिखाई, सब कुछ था उसमें, इटालियन मार्बल्स लगा हुआ था, स्विमिंग पूल था, शिष्यगण थे। प्रभु ये तो साक्षात माया है, प्रभु कोई माया नहीं, हम आल्टर बनाएंगे, हम ये करेंगे, सब कुछ बढ़िया। डील एक प्रॉपर्टी डीलर था, एक साथ में एक माता जी थी जो कि प्रॉपर्टी डीलर था, और एक जो जिससे कमा था मिस्टर फिशर थे। तो बोले हाँ जी देखिए, मिस्टर फिशर से डायरेक्ट बात करनी शुरू कर दी, प्रॉपर्टी डीलर को पीछे ही कर दिया। बोले देखिए हम तो भिखारी लोग हैं, आप हमें दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए। बोली कहाँ से पूरे व्यक्ति को ले आए? और जो डीलर का माता जो ये करे स्टेशन से फ्रॉम देयर इज ओल्ड मैन एज कम, सब शांत करो। बोले ठीक है, कितना चाहते हैं? उसने कुछ प्राइस बताया। प्रभु बोला ठीक है, हम आपको $3.5 लाख देंगे, वो भी कैश। बोले डन। प्रॉपर्टी डीलर से कोई डील नहीं, कुछ नहीं, सीधा बोला $3.5 लाख देंगे, जेब में एक पैसा ही नहीं। हो गई डील डन। हाँ, सब बोले पापा पैसा कहाँ से आएगा? अमरीश करो। तो अमरीश कोर्ट जो थे, और एक और माता की थी, का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके पिताजी ने मिलकर ये डील किया। जब ये डील हो गई तो बाद में जो मिस्टर फिशर थे वो दारू पीकर आए, भक्तों के आगे बहुत हंगामा मचाया। बोले कहाँ है बूढ़ा व्यक्ति, लेके आओ उसको। बोले क्या मेरे को ठग लिया उन्होंने उस दिन? चले गए थे विदेश, तो ठग इसको लगाई, पता नहीं क्या कर दिया, इतना जल्दी 3.5 लाख यूँ हाँ होते अपना डील कर दी। तो प्रभुपाद ऐसे रिस्क लेते थे, भगवान पे पूरा विश्वास करते हो और सारे काम हो जाते थे। देखिए 108 मंदिर बनाए प्रभुपाद ने, 108 मंदिर बुढ़ापे में। आप सोचिए 11 साल में विश्व के अलग अलग कोनों में 108 मंदिर, और लोगों को ट्रेन करना, सिखाना, वैष्णव कल्चर सिखाना, स्त्रियों को साड़ी कैसे डालनी है सिखाना, पूरी हलवा समोसा कैसे बनाना है सारा सिखाना, किताबें भी लिखना। इतने बड़े बड़े काम, चमत्कार होते हैं जब हम थोड़े से खतरे उठाते हैं। अगर अपने ही सुख में बैठे रहेंगे, भगवान बोले बैठे रहो, यही ठीक है, तो वो चमत्कार नहीं होते। तो इसीलिए
आराध्य भगवान विदेशी कन्या तद धाम वृंदावन रम्या क्वाचित उपासना व्रज वधु वर्गे न कल्पिता। गोपियां ने खतरे मोल लिए, अपने सारे शारीरिक संबंधों को भूलकर, समाज की रीतियों को भूलकर भगवान के से मिलने जाती थी। ब्रज ब्राह्मण की पत्नियां पूरा खतरा लिया, यज्ञ चल रहा है, पति को पत्नी के साथ होना चाहिए, यज्ञ को छोड़कर आ गए। अब भगवान ने बोला वापिस जाओ, बताओ, बोले वापिस चले, बोले कौन हमें स्वीकार करेगा? भगवान बोले मैंने अरेंजमेंट करके वापिस जाओ। वापिस चली गई। जब वापिस गई तो उनके पतियों को बड़ा गिल्टी महसूस होता, आइए आइए आप हमसे ज़्यादा अच्छी बात नहीं बैठिए। भगवान ने सारा अरेंजमेंट किया। इसीलिए जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। बहुत समय पहले हमारे भक्त थे जो कि फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते थे, तो डर रहे थे, आओ ना, हमेशा ये स्थिति होती है। तो हम परम पूज्य गोपाल सिंह महाराज को विदेश जा रहे थे, एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तो भक्त ने पूछा महाराज डर लग रहा है, आओ ना आओ ना। महाराज मुस्कुराए, बोले मैंने अपने जितनी भक्ति की है वो पूरा इतिहास लिखा है, जिसने भी राधा रानी की शरण ली है उसके साथ कभी धोखा नहीं। भगवान कभी धोखा नहीं करते। भगवान का एक नाम है अच्युत, इनफॉलेबल, कभी धोखा नहीं देंगे, है ना। ऐसा नहीं करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं ना कि एक बार क्या हुआ था प्रभुपाद जी ने कि किसी व्यक्ति को हाथ दिया अपने भक्त को ऊपर उठाने के लिए, कोई क्रॉस करने का, तो भक्त ने उनको हाथ दिया, प्रभुपाद ने क्रॉस कर लिया। प्रभुपाद ने उसको फिर क्या किया, लात मारी। प्रभुपाद दिस इज व्हाट, प्रभुपाद कहते हैं ये है पॉलिटिशियंस। कभी किसी पे विश्वास मत करना। इस संसार में किसी भी आशय, सब दुराशय हैं, हमें कोई भी शेल्टर परफेक्टली नहीं दे सकता। केवल कृष्ण का भक्ति, भक्त और भगवान, यही हमारे आश्रय में है। क्या? भक्ति, भक्त और भगवान, इनके हम आश्रय में रहेंगे, कभी धोखा नहीं होगा। तो ये कॉन्फिडेंस हमें आना है, इस ब्रज में आए हैं, ये प्रार्थना करनी है कि ये हमारी श्रद्धा में विकास हो, कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी कमजोरियों में दबे हुए हैं, हृदय की कमजोरियों में दबे हुए हैं, इससे हम बाहर निकल सकें और जो ब्रजवासियों की तरह हम प्रेम विकसित करने के लिए कुछ खतरे लेना ये शुरू कर सकें। जितना ज़्यादा हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा हम भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे, उतना हमें भक्ति में चमत्कार दिखाएंगे। आप में से कितने लोगों को अपने जीवन में चमत्कार होते दिखाई दिए हैं? वास्तव में चमत्कार है कि हम यहाँ पर हैं। आप से कितने भक्तों ने सोचा था, ये सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हमारे बीच में, तिलक लगा के धोती रख के, सोचा था? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं इस देश में कभी ऐसा कभी इमेजिन में नहीं किया था कि बहुत बड़ा चमत्कार है। आप लोगों के साथ ऐसा चमत्कार है और ये चमत्कार और आगे हो सकता है और लोगों के जीवन में चमत्कार लाने का माध्यम बन सकते हैं अगर हम क्या करें, इस ब्रजवासियों के भाव को समझने का प्रयास करें और उसके लिए हम प्रार्थना करें कि ये भाव हमारे अंदर भी आए। ठीक है ना। तो गोपियों की तरह अपने सुख की चिंता ना करते हुए, स्वाद की चिंता ना करते हुए, अपने कंफर्ट जोन की चिंता ना करते हुए, क्या गुरु को प्रसन्न करेगा, क्या किससे मिशन आगे बढ़ेगा, ये हमारी चिंता होनी चाहिए और उसको लेकर हम आगे बढ़ें तो पूरे के पूरे चमत्कार होंगे। भगवान निश्चित रूप से भक्तों के पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। हम नहीं अपना ध्यान रख सकते, भगवान हमारे परिवार का ध्यान रखते हैं। जब नारद मुनि ने मृगारी को बोला तोड़ दो ये धनुष, बोला था ना, तो मृगारी ने क्या किया था? मेरे परिवार कौन पालन करेगा? फिर नारद मुनि ने क्या बोला था? मैं पालन करूंगा। तो उसने कुछ किंतु परंतु किया था? तुरंत किया था, तुरंत धनुष तोड़ दिया था। कोई किंतु नहीं, परंतु नहीं, तुरंत धनुष तोड़ दिया। फिर अब क्या हुआ? नारद अपनी पत्नी के साथ बैठ के हरि कृष्ण जप करने लगे। नारद ने क्या किया? अपने वचन को पूरा रखा कि नहीं रखा? क्या रखा? कैसे वचन पूरा रखा? कैसे किया उन्होंने? पूरा का पूरा सामान राशन आता था, इतना ज्यादा राशन आता था कि नारद मुनि ने मृगारी से बोला प्लीज बंद कर दो, मेरे पास टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका फुट फॉर लाइफ करना पड़ता है मुझे, कम भेजा जरा, बहुत ज़्यादा भेज रहे। भक्तों, अगर हम अपने डिसीजन मेकिंग भगवान पे छोड़ देते हैं, हम केवल सेवा में रहते हैं, मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं करते, सब भगवान पे छोड़ते हैं, तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं
Krishna gives us the benediction in more opulence than we desire. कृष्ण हमारे पर जो कृपा करते हैं वो ज़्यादा ऐश्वर्यपूर्ण होती है जितनी कि हम इच्छा करते हैं। क्योंकि कृष्ण का कम से कम भी हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा होता है। कृष्ण का तो खात खुला ही है ना, तंग करके भी फिरे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए अपने प्रयासों पे कम भगवान की कृपा में हम निर्भर रहें, और इस प्रकार से ब्रजवासियों का भाव है। भगवान की कृपा में निर्भर रहने का मतलब ये नहीं है कि हम आलसी हो जाए। ब्रजवासी कभी आलसी नहीं, बहुत मेहनत करते थे। हमारे षट गोस्वामी बहुत मेहनत करते थे। बुढ़ापे की अवस्था में भी सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो एक बार उसी पावन सरोवर की कथा है कि सनातन गोस्वामी जी परिक्रमा करके आए थे, थके हुए थे, थोड़ा सा बैठ गए। तभी उनके सामने एक ग्वाला आया सुंदर से, और उस ग्वाले ने बोला, बाबा ये पी लो दूध। बोले अरे तुम्हें कैसे मालूम चला? बोले आप थके हुए लगे हो, दूध पी लो। तो उन्होंने दूध पिया तो दूध का ऐसा स्वाद, पूरे शरीर में रोमांच हो गया, कहाँ का ये दूध है? तो उनको ध्यान है ये बालक कोई साधारण नहीं है, और ये बालक कौन थे? साक्षात कृष्ण। तो ये सोचकर सनातन गोस्वामी को बहुत दुख हुआ कि मैंने कृष्ण से सेवा ली है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मुझे मधुकरी करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि अगर मैं मधुकरी नहीं करूंगा तो कृष्ण को मेरी सेवा में जुड़ना पड़ेगा। और सोचने तो ब्रजवासी जो हैं कृष्ण से सेवा की अपेक्षा नहीं करते। कृष्ण पर निर्भर रहने का ये मतलब नहीं है कि मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया, अब आप ही को संभालो, पैरासाइट बन जाओ, आप संभालो, मेरे को पालो मुझे। मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम किस पे छोड़ते हैं? कृष्ण पे छोड़ते हैं। इसी ढंग से रूप गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी जी को निमंत्रण दिया एक कदम में। रूप गोस्वामी की बहुत इच्छा हुई अपने बड़े भाई को मैं कुछ खीर खिलाऊं। तो खीर के लिए कहाँ से सामग्री आई? बोले कहाँ जाएं, मधुकरी करें। तभी कौन आ गई? राधा रानी आ गई, बहुत सुंदर खीर बना ली। सनातन गोस्वामी ने खीर खाई। बोले किसने बनाई है? बोले लड़की आई थी। बोले लड़की नहीं, कौन है? साक्षात। ये आपने क्या कर दिया? क्यों राधा रानी से सेवा दी? रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के तट पे भजन कर रहे हैं और धूप चल रही है, कड़क धूप। और रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई चिंता ही क्या धूप है, वो क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऊपर से क्या लिखा सनातन गोस्वामी ने? श्रीमती राधा रानी दुपट्टे से उनको छाया दे रही, और स्वयं श्रीमती राधा रानी का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, और इतना पसीने लथपथ हो गया उनके पाँव के नीचे से पानी निकल गया, पसीने ही पसीने। सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हो? तो जब सनातन गोस्वामी को देख लिया राधा रानी ने तो थोड़ी सी मुस्कुराई और अप्रकट हो गई, भाग कर गए रघुनाथ के पास। रघुनाथ ये क्या कर रहे हो? क्या हरिनाम ले रहे हो? अरे ऐसे हरिनाम क्या ले रहे हो? फायदा हरिनाम ले रहे हो, भगवान से सेवा मांग रहे हो, और क्या करवा रहे हो? भगवान से सेवा ले रहे हो। तो ऐसा क्या? तुरंत भजन कुटीर बनाओ, चलो। तो भक्त ऐसा नहीं कि छोड़ दिया अपने आप को, मैं कुछ करूंगा नहीं, भगवान मेरी सेवा करेंगे। अक्सर हम भक्ति मानी का कई बार हताश हो जाते हैं, प्रभु देखो मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, आया मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है ना, मेरा कोई नहीं अब संसार में, कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे, गलती कर दी मैंने छोड़ के, मैं यहाँ का रहा वहाँ का रहा। सब कुछ छोड़ना नहीं है, इसके हम सब कुछ छोड़ें, गलत उम्मीदों को छोड़ें। भक्ति कोई आलस के लिए नहीं है, भक्ति ज़्यादा मेहनत के लिए। भगवान को, गुरु को पसंद करने के लिए खूब मेहनत करनी है, दिशा को बदलना है। अपना जो बिजनेस भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? गुरु और कृष्ण की सेवा के। आपका जो बिजनेस है, कोई भी एक्टिविटी हमारी भक्ति से बाहर नहीं होनी चाहिए, उसी बिजनेस को करना है, लेकिन गुरु और कृष्ण को लक्ष्य बना के करना है। हमारे बीच कृष्ण महाप्रभु हैं, वो अक्सर बोलते हैं कृष्ण महाप्रभु को आप जानते हैं सर? कितने लोग नहीं जानते हैं? नहीं जानते। वो हर साल 50,000 भगवता बांटते हैं, पूरा परिवार उनका जुड़ा है। उनके ऑफिस से जाओ, पूरा बीबीटी का ऑफिस लगता है, चारों तरफ गीता ही गीता, प्रभुपाद के कोट्स। पूरा साल अपने जो उनके डीलर्स हैं, कस्टमर्स को कल्टीवेट करते हैं, उनसे गीता कराते हैं। वो कहते हैं हर बिजनेसमैन को ऐसा ही करना चाहिए, जितना मैं कमाता हूँ अपना शेयर भगवान को दिया हो, मैंने इतना शेयर भगवान की सेवा में जाना ही जाना है। बोले भगवान को खुद अपना बिजनेस बनाना हो, बनाते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं। हमारे बीच में रसिक क्रिया प्रभु हैं, हरे हरे रसिक क्रिया प्रभु, उनके सबों का शोक जगह नहीं करते।
तालियां हो गई इनके लिए। ये साक्षात उदाहरण है उनके बिजनेस में। इतना बड़ा, प्लीज क्षमा मांगे, आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने। इतना बड़ा धक्का लगा उनके अपने बिजनेस में 4 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले इतना बड़ा धक्का लगा। कोई और व्यक्ति होता तो या तो पागल हो गया होता, हार्ट फेल हो गया होता, कुछ हो गया होता, लेकिन उन्होंने भक्ति को छोड़ा नहीं। जिन लोगों से इनको धोखा मिला उन लोगों से जाके उन्होंने गीता स्पॉन्सर करा, वो ज्यादा स्पॉन्सर करा। मैं साथ में जाता था, वो पूछे थे आप क्या कर रहे हो, आपकी हालत तो बहुत खराब है। बोले नहीं, ये भगवत गीता ने बचाया, ये सेवा ने हमें बचाया। ये है, ये प्रैक्टिकल है। ये कोई बहुत बड़े 600 साल पहले, 6 लाख साल पहले की बातें नहीं कर रहे। भक्ति के जो सिद्धांत हैं अभी भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप इसे और भी भक्त होंगे, क्या उदाहरण को मुझसे नहीं दे पा रहा तो बुरा मत मानिए। हम सबने अब ये अनुभव किया है, लेकिन महामाया भक्तों को कैसे तंग करती है। यार इतनी जल्दी क्या है भक्ति आगे बढ़ने की। आ तो गए है ना, लक्ष्य तो मालूम चल गया ना, थोड़ा धीरे धीरे चलते नहीं, धीरे नहीं, ब्रजवासियों की तरह तीव्र भक्ति करनी है। और भक्ति करने के लिए हम ये नहीं कह रहे कि समाज को छोड़ना है, ये सब आप जानते हैं, पुराने भक्त हैं। केवल चेतना को बदलना है, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी लानी है कि कैसे हम अच्छी तरीके से गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर सके। तो रम्या क्वाचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण कल्पिता। उसके बाद क्या है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। कैसे करें प्रभु जी, ये सीखे कैसे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आप। कितने लोग लगा कि अच्छी बातें हैं, कितने बोलते बहुत फोन में बिगाड़ रहे हो, हमारा ब्रेन वॉश हो रहा है। ब्रेन वॉश हो रहा है क्या। कितने लोगों को बातें कड़वी लग रही हैं, साफ साफ बता दीजिए, तो ओढ़ कर बाहर पड़ाएं थोड़ी सी। बुरा मत मानिए, हमारी सेवा है सत्य बोलना ना। तो अक्सर मैं यही पूछता हूँ, सत्संग होता है मतलब सत्य का संग। सच कड़वा होता है मीठा होता है, बताइए। कड़वा नहीं है, मीठा है। सत्य कौन है, परम सत्य कृष्ण है। कृष्ण मधुर है, कड़वे बोल सकते हैं नहीं। तो हमें कड़वे क्यों लग रहे हैं, हमारे को बीमारी है। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं इस बीमारी से छुटकारा पाते हैं। तो कैसे सीखे ये प्रेम करना गोपियों का, क्या है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। भागवतम को अपनाएं। गौड़िया वैष्णव जो हैं फिलॉसफी को जीते हैं, फिलॉसफी को पहनते हैं, खाली बोलते नहीं है। हम सबको अपने जीवन को इस ढंग से जानना है कि वी आर लिविंग श्रीमद् भागवतम। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम मेरी औकात से परे है, लेकिन लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम भागवतम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। गहराई से भागवतम को पढ़ें, सुने। जब मैं गोवर्धन रिट्रीट सेंटर से आ रहा हूँ और कुछ दिन पहले मैं इसके हरिजन प्रभु से मिला प्रभुपाद जी के शिष्य, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि भागवतम को और गहराई से मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। भागवतम इतनी गहरी है तो समझ नहीं पाते, कैसे मैं इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ और गहराई से पढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने सुंदर साक्षात्कार बताया। मुझे भागवतम को पढ़ना है तो भागवतम को पढ़ने से पहले भागवतम से प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे गाइडेंस दीजिए और इंस्ट्रक्शन दीजिए। प्लीज गाइड मी, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। क्योंकि जो गाइडेंस श्रीमद् भागवतम है साक्षात कृष्ण। ये केवल कोई लेक्चर देने के लिए, उसके लिए नहीं, मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊं, समस्याओं कैसे समाधान करूं, कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, उसकी गाइडेंस चाहिए, उसकी इंस्ट्रक्शन चाहिए। भागवतम से प्राप्त होगी। भागवतम वास्तव में अगर हम भागवतम का अच्छे ढंग से श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, अध्ययन करेंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। जितने भी ये कोहरे हैं, कंफ्यूजन है, छटते जाएंगे। और प्रभुपाद जी बताते हैं हमारे जीवन की सारी समस्याओं का कारण है हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं। भक्तों के संग में आते हैं तो कहते हैं प्रेम चाहिए, बिल्कुल चाहिए, प्रेम से चाहिए, हमें भी चाहिए। बाहर निकलते हैं ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बच्चों को भी सेट करना है, हम भी बढ़ना है, हम भी बढ़ना है, समाज में रहना, सब कुछ होना है। एक भक्त है मेरे पास एक दिन आए, बोले बहुत बिजनेस चल रहा है, ये चल रहा है, कोई बात नहीं, लगे बहुत बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर आए, प्रभु जी नई गाड़ी की पूजा करानी, तो रो रहे थे, बिजनेस बुरे हाल है, लोगों ने धोखा दे दिया, सब नई गाड़ी, कौन सी गाड़ी लाए हो? बोले किया मॉडल है। मैं कितने की आई है? कितने की? 16-17 लाख की है।
क्यों इतना गाड़ी ले गया, कैसे नहीं? बोले उधार पे। मैं क्यों भाई, पहले इतने डूबे हुए क्यों? बोले मैंने सोचा थोड़ी सी वैगनआर ले लूँ सस्ती वाली। लोग जब मैंने वैगनआर को बताया अपने दोस्तों ने, क्या हो गया, पागल हो गया, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया को पता चल रहा है बिजनेस डाउन चल रहा है तुम्हारा, तुम्हारी शाम शौकत में कमी आ जाएगी। दिखाओ तो सी बड़े व्यक्ति दे दिया मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा, अब आरती करूँ, क्या आरती उतारेंगे? ये होता है लोग क्या करें, समाज में रहना है, समाज में रहना है, समाज को सिखाना है हमारी तरह जियो, हम भक्तों को सिखाना है। प्रभुपाद विदेश में गए, बोले स्वामी जी आपको कोट पैंट डालना पड़ेगा, छुरी कांटे से खाना पड़ेगा। प्रभुपाद नहीं, मैं सीखने नहीं जा रहा, सिखाने जा रहा हूँ। जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त हैं उनका कर्तव्य है अपने आचरण से, अपनी जीवन शैली से दूसरों को सिखाना, तभी तो क्रांति आएगी समाज में। संख्या किसकी है? सन्यासी ब्रह्मचारियों की संख्या ज्यादा है, गृहस्थ आश्रम में रहने की संख्या ज्यादा है। कोई सन्यासी कोई ब्रह्मचारी बड़ी बड़ी बातें बोलता ही रहे, जो पब्लिक वही सोचेगी कि वो बोलते हैं तो कहना है, बोलता है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्त दिखाते हैं, भक्ति का उदाहरण स्थापित करते हैं, लगता है वाह आपके बच्चे भी हैं, आपका परिवार भी है, आपका बिजनेस भी है, तब भी आप ऐसे हैं, ये अच्छा है, तब हमको पसंद है। प्रभुपाद कहते हैं प्रचार के 3 माध्यम होते हैं, एजुकेशन, डिवोशन एंड कल्चर। सबसे पावरफुल है कल्चर। एजुकेशन किसी को शिक्षा दे दी, डिवोशन ने हरि नाम से कीर्तन किया, वो सब किया, लेकिन कल्चर जीवन शैली है। देखने अरे आप बिजनेस में जाते थे के, अरे वाह आप तो धोती कुर्ता डाल के घूमते हैं, आप केवल प्रसाद स्वीकार करते हैं, आपने जीवन इतना सरल रखा हुआ है, ये आपका आदान प्रदान कितना सिंपल लिविंग है, ये सिखाना है ना कि दुनिया क्या सोचेगी तब अपने जीवन को बदलना है। क्यों? जीवन का लक्ष्य दूषित है, क्लैरिटी नहीं है जीवन के लक्ष्य। भक्ति भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन है। तो ये क्लैरिटी कैसे आएगी? श्रीमद् भागवत से बार बार पढ़ें, सुने विनम्रता के साथ। भागवत के दूसरे अध्याय स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, पिबन्ति भागवत आत्मनां सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विदुष आत्मा भजन्ति ते चरणसरोवरमृतकम्। पिबन्ति ये भागवत आत्मनां सतां, जो लोग मेरे को पीते हैं, भक्तों को क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। कहाँ से पीना है? कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं, कानों के छिद्रों के द्वारा पीना है, भर भर के पीना है, भर भर के, यानी कि ड्रॉपर से डालना है, गुड़ेल नहीं है भागवत। खूब सुनो अच्छे ढंग से। कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषय विदुषाशयम्। इससे क्या होगा? हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो दूषित है विषयों से, वो साफ हो जाएगा। फिर क्या होगा? व्रजन्ति, व्रजन्ति मतलब चलना, ते चरण सरोवरमृतकम्, भगवान के चरण कमलों पर हम चलना शुरू हो जाएंगे। कैसे? श्रीमद् भागवत को खूब सुनने। तो इसीलिए जो हमने भजन गाया, रूप रघुनाथा पदे हाईवे आकृति, कबे हम पूजा बसे युगल परिधि। रूप रघुनाथ के पद, इसके पद का मतलब 2 है, उनके चरण कमल, और दूसरा पद है उनकी रचनाएं, उनके ग्रंथ। श्रील प्रभुपाद बताते हैं वृंदावन की शरण लेना, वृंदावन में प्रवेश करना मतलब रूप और रघुनाथ के ग्रंथों की शरण लेना। जब तक हम भागवतम को अच्छे ढंग से नहीं समझेंगे, हम भगवान को नहीं समझ सकते। श्रीमद् भागवतम को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, सुनेंगे, हमारे अंदर एक लालसा जागृत होगी कृष्ण से प्रेम करने की, और केवल लालसा ही जागृत नहीं करता भागवतम, उस लालसा को पूरी करने का तरीका भी बताता है। तो इसीलिए सब भक्तों को भागवतम जरूर पढ़ना चाहिए। कितने लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं? वेरी गुड, थोड़े कम है, और बढ़ाइए और इसकी गहराई को बढ़ाइए, खूब प्रार्थना करिए। भागवतम कोई साधारण पुस्तक नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है, इसकी हम शरण ग्रहण कर रहे हैं। ये प्रमाण अमलम, इसमें कोई मल नहीं है, पूर्ण रूप से स्वच्छ है। और क्या है इसका? प्रेमो कुमार्थो महान। अगर इस ढंग से हम कहेंगे तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या रहेगा? प्रेम। ये प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो हम आचार्यों के तिरुभाव दिवस आते हैं,
अभी पीछे किनका तिरुभाव दिया, प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस था, फिर अभी गोल्ड विश्वास बाबू जी का तिरुभाव दिवस था। तो तिरुभाव दिवस में हम वैष्णव के पिता का भजन कौन सा गाते हैं? ये अनिलो प्रेम धन करुणा रक्षो। इसका अर्थ क्या है इस लाइन का? क्या अर्थ है? नहीं मालूम। जे अनिलो प्रेम धन, जो हमारे लिए प्रेम धन लेकर आए। करुणा प्रचुर, क्योंकि इनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। इसलिए तिरुभाव दिवस में हम कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? प्रेम धन। प्रेम धन सबसे बड़ा धन है। क्यों सबसे बड़ा धन है प्रेम धन? बांटने से और भी बढ़ते हैं। वेरी गुड। ऐसा धन है जो बांटने से और बढ़ते हैं। और हर जीवात्मा हर समय प्रेम ही ढूंढता रहता है। प्रेम ही ढूंढ रहा है। निस्वार्थ होता है। धन क्यों कहा गया इसको? शाश्वत है। वेरी गुड। शाश्वत है, चुरा नहीं सकता और जल्दी से मिलता नहीं। जल्दी से मिलता नहीं। और धन धन क्यों? धन, हर किसी को धन क्यों चाहिए? कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। उस प्रेम धन से हम क्या खरीद सकते हैं? कृष्ण को खरीद सकते हैं। इसलिए बहुत होगा ये प्राप्त हो गया। तो कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनको खरीद लिया, सारे ऐश्वर्य अपने आप प्राप्त हो गए। हुआ कि नहीं? असली बुद्धिमान व्यक्ति किसको खरीदेगा? तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद दास से पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा संसार का धन क्या है, तो रामानंद दास ने उत्तर दिया राधा कृष्ण का प्रेम सबसे बड़ा धन है। तो हम लोगों को भी धन कमाना तो सोचते क्या? राधा कृष्ण का प्रेम। और ये प्रेम का धन लेकर कौन आते हैं? ये सभी वैष्णव बनाते हैं, आचार्य बनाते हैं, हमें अपने उदाहरण से सिखाते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इस प्रेम धन को हमें प्राप्त करना है। ये वास्तविक प्रेम है। तो इस प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है। पहले मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। जब किसी चीज, ये प्रेम जो है हर जीव को ही प्रेम चाहिए और भगवान प्रेम बड़ी आसानी से। जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो क्या आते हैं फिर? रेट बढ़ जाता है और स्टॉक कम हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, रेट बढ़ जाते हैं और नकली चीजें आ जाती हैं। ऊपर लिखा होता है जेन्युइन, लिखा होता है जेन्युइन। कहीं जो मोटर पार्ट बिजनेस में है ना कोई, उसका नाम ही होता है जेन्युइन, मतलब कोई जेन्युइन है ही नहीं। तो जेन्युइन प्रेम है, वो प्रेम होता नहीं। तो इस संसार में जहाँ आई लव यू बोलते हैं, वो प्रेम नहीं है, झूठा प्रेम है। लेकिन हम लोग प्रेम के लिए इतने पागल हैं। बहुत पहले फिल्म में गाना था ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार दे दे, झूठा। कोई ऐसे बोल दे एक बार आई लव यू, हाँ एकदम फ्लैट हो। हमारे कॉलेज का लड़का था, तो फेसबुक में उसको प्रेम हो गया और घर वालों से जरूर जाके मुसलमान लड़के से शादी कर लिया। फेसबुक पे आई लव यू हो गया, विवाह कर लिया। खाली फेस देखा फेसबुक पे, बस हो गया। बाद में कुछ सालों बाद मिला, शक्ल कैसे रहे, रोने लगा जोरों से बेचारा। क्या हो गया भाई? मुझे कमरे में लाके अपना कुर्ता उतार के दिखाया, पूरे के पूरे चोट ही चोट, ऐसे चाबुक मारे उनसे, ऐसे निशान। बोले क्या हो गया भाई? बोले ये है फेसबुक पे मैंने प्रेम किया। पता नहीं पत्नियाँ क्या है, पागल हो जाती है ना, प्रेमती है मुझे। घरों से लड़ाई करके शादी की, कहीं कुछ पता नहीं चला, कुछ जाने से फंस गया। तो प्रेम के नाम पे बहुत धोखे होते हैं। नकली प्रेम दिख रहा है। तो जो आचार्यगण है, ये हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? असली प्रेम। श्रीमद् भागवतम हमें असली प्रेम दे रहा है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसी जीवन के लक्ष्य हम केंद्रित रह सकते हैं जब हम भक्तों का संग अच्छे ढंग से करते हैं, भक्तों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। भक्तों के संग का लक्ष्य क्या है कि कोई इस लक्ष्य से डेविएट हो रहा हो, दोबारा उसको याद करो। उनके क्या? प्रेम करना है। अपने आप को याद दिलाते रहें, दूसरों को याद दिलाते रहें, ताकि जीवन का लक्ष्य रहे कृष्ण का प्रेमो परमार्थो। कब तक कर सकते हैं? पास करो, मालूम चल जाता है रिस्पॉन्स है द्वारा। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। तो क्या क्या चर्चा थी? आराध्य भगवान विदेश कन्या
तद्धाम रम्यात्वाचिदुपासना भजवतु भाग्येन कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमल प्रेमो मुमाधो महान श्री चैतन्य महाप्रभुमिदं तत्रात्मा। क्या है? कृष्ण हमारे आराध्य हैं, जैसे कृष्ण आराध्य हैं वृंदावन धाम हमारे लिए। वृंदावन धाम हमारे भोग के लिए नहीं है, हमारी सेवा के लिए। वृंदावन धाम आए कोई मिशन की सेवा, अपने शांति के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, गुरु की आज्ञा हो, मिशन को आगे बढ़ाना हो तो वृंदावन धाम है। और ब्रजवासियों की चेतना क्या है? क्या है ब्रजवासियों की चेतना? कृष्ण की सेवा के लिए क्या करना है? खतरे बोलने को भी त्याग करना है, अपने सुख की भावना को भूलना है, अपनी इच्छा से और शांति की भावना को भूलना है। कौन कौन ब्रजवासियों की चर्चा की हमने? गोपियां, गोस्वामी गण, ब्राह्मण पत्नियां, प्रभुपाद जी, तो ये हमारे उदाहरण है, ये ब्रजवासी है। ओके, और फिर कैसे शक्ति मिलेगी इसको आगे प्रेम को पाने के लिए? श्रीमद् भागवत, ये अमल पुराण है। और जीवन का क्या रहना चाहिए? और हमारे जीवन के कठिनाइयां क्यों आती हमारे जीवन में? कंफ्यूज, हमारा पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ, वो शुद्ध कैसे होगा? जितना हम इसको श्रवण करें। ठीक है, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस लेने हैं लोग जी? सुंदर जी कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं? नहीं, वन टू क्वेश्चंस। यस महाराज, पहले हरे कृष्ण भक्ति धर्म प्रणाम। बहुत अच्छे से आपने बताया ब्रजवासियों का भाव होना चाहिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, और कई बार हम ये सुनते हैं कि स्लो एंड स्टेडी मिलकर है, तो इन दोनों चीजों को कैसे समझें? गुड क्वेश्चन। स्लो एंड स्टेडी मींस द रेस, और सेंस ऑफ अर्जेंसी भी होना चाहिए। स्लो एंड स्टेडी जब हम बोलते हैं इसका मतलब ये है कि भक्ति की तुलना एक सीढ़ी के साथ की गई, तो इस सीढ़ी से उस सीढ़ी में जाना, ऐसे जंप नहीं लगाना। एक कदम पे आए उसको पूरा रख लें, दूसरा कदम आगे बढ़ाए, फिर तीसरा, इसको आप स्टेडीनेस कह सकते हैं। सीधा एक कदम से दूसरे स्टेप पे आप क्रॉस ओवर नहीं कर सकते। यहाँ रहने से बोले सीधा प्रेम में छलांग लगानी है, वैसा नहीं। श्रद्धा से लेकर थोड़ी स्टेजी से गुजरना पड़ेगा, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया होते होते प्रेम तक पहुंचेंगे। तो उसमें धैर्य रखना है कि परिणाम मिलने में नहीं, प्रयासों में अर्जेंसी होनी चाहिए कि हम ऊपर चढ़ें, जंप वो ना करें, शॉर्टकट ना हो। जैसे आपने कहा था कि अगर कोई भक्त को खतरे देनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, उसको नया नया भक्ति में डूबता है और उसको आनंद आने लगता है, तो वो जो भक्ति में रत होता है तो उसकी कुछ एक्टिविटीज बदल जाती है। तो फिर होता क्या है, उसके आसपास के लोग, फिटनेस से जुड़े हुए लोग, घर के लोग उसका देखते हैं जैसे या तो ये एलियन बन गया, या फिर हमें लगता है कि ये लोग एलियन हैं, समझ नहीं पा रहे, तो उसको कैसे समझें? और अच्छा प्रश्न है। देखिए, खतरे मोल लेने का मतलब ये नहीं है कि आसपास पूरे समाज में बाबा बन जाए, सारे लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया, जब से स्कॉन में गया, तूफान आ गया एकदम, इसका मतलब ये नहीं है। ये होगा, लेकिन हमें इसको बहुत टेक्टफुली इसको करना है। हमें इस ढंग से नहीं करना कि लोग भक्ति के विरोध में हो जाए, सब लोग हमारे विरोध में आ जाए, बोले देखो मैंने कितना बड़ा खतरा मोल लिया जबरदस्ती। तो उसको ये सारे के सारे जब खतरे मोल लेते हैं तो वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन, हर एक व्यक्ति की स्थिति अलग है, उसकी परिस्थितियाँ अलग हैं। तो जब वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में हम जब ऐसा सेवा करते हैं तो फिर हम खतरों को सही ढंग से ले सकते हैं। अन्यथा अपनी अपरिपक्वता के कारण हमारा उत्साह भी खत्म हो सकता है और हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसलिए मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। और कोई? ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया। हमारे टाइम पास कर रहे हैं, सॉरी। आप सबने ध्यान